कोई ऐसा एक्ट नहीं है इस देश में जो हिंदू मंदिर की या हिंदू समाज की लोगों की संपत्ति का सर्वे करता है। अर्चना जी और विष्णु शंकर जैन फैसिस्ट हैं। भाई अगर आप काशी विश्वनाथ की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप भोजशाला की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस देश का सेक्युलरिज्म जो है खतरे में पड़ जाएगा। वो खतरे में पड़ जाएगा। शाही ईदगाह मस्जिद है, ये जबरन कब्जा करके बनी है। अच्छा, इस देश में सेक्युलरिज्म की परिभाषा जो है वो बिल्कुल अलग है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। तो ये जो पूरा जो वक्फ ट्राइब्यूनल बना हुआ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 में जिस वर्शिप वाली प्लेस की जो जगह थी वो जिस स्वरूप में है वो स्वरूप उसका वही बरकरार रहेगा। और इस कानून में सबसे बड़ी खामी क्या ये कि आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते, सिर्फ राम मंदिर को उससे अलग रखा गया था। नहीं भाई, यहाँ पे अन्याय मेजोरिटी कम्युनिटी के साथ हुआ है। ये जो प्रियम्बल है ये शपथ है कि एक शपथ जो आपने ली है 26 नवंबर 1949 को, उसको आप बैक डेट से चेंज कर देंगे। तीनों बार सेक्युलरिज्म वर्ड को रिजेक्ट किया संविधान से। क्या कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति या कोई मुस्लिम स्कॉलर कह सकता है कि सारे धर्म बराबर हैं? तो सर्वाइवल ही नहीं मानते। नहीं, वो कहते हैं हम सुप्रीम हैं, हम सुप्रीम है, हम और जो लोग नॉन बिलीवर्स हैं वो उनके जीने का अधिकारी नहीं। हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाए 1991 में आप, उसके बाद वक्फ एक्ट लाए, आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाया। जो सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए पाई के केस में जजमेंट दिया है जिसमें माइनॉरिटी को परिभाषित किया है, आज के परिप्रेक्ष्य में उसको दोबारा देखने की जरूरत है। कुल मिला के जो सेकंड मेजॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी जो सेकंड मेजॉरिटी उसको आप माइनॉरिटी मान रहे हैं, उनके लिए स्पेशल बजट दिया जा रहा है, पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए तो आज तक कुछ किया ही नहीं गया। कि मुस्लिम समाज का व्यक्ति इस्लाम पढ़ते हुए नर्सरी से लेके वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है और उसको सरकारी अनुदान भी मिल सकता है। तो संस्कृत आज पूरे देश में माइनॉरिटी है कि इस देश के बहुसंख्यक समाज को आपने वर्चुअली सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया। क्या है ये वक्फ एक्ट? इसमें ऐसी क्या चीजें हैं कि लोग कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, अपनी अपील नहीं कर सकते? पूरा का पूरा गांव तमिलनाडु का वो वक्फ हो गया था, उनको पता ही नहीं था गांव वालों को। अगर आप किसी को ऐसे असीमित अधिकार देंगे तो उसका दुरुपयोग तो हो गई। उसको राजा जय सिंह से शाहजहां ने एक्सचेंज में लिया, वो डॉक्यूमेंट हम साबित कर चुके हैं। विष्णु शंकर जैन गलत कह रहे हैं, ये शिव मंदिर नहीं है, ये विष्णु और शिव मंदिर है। और ताजमहल को जो रीशेप करके वहाँ पे आयत लिख के उसको एक इस्लामिक मॉन्यूमेंट बनाने की, मुस्लिम मुसोलियम बनाने की कोशिश की गई है, उस थ्योरी के खिलाफ हम लोग। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द अर्चना शो। आज हमारे साथ हैं विष्णु शंकर जैन, जिन्हें आप सनातन का योद्धा कह सकते हैं। एक ऐसा योद्धा जो लगातार लड़ाई लड़ रहा है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को बचाने का, ना सिर्फ बल्कि उसको वापस लाने का। उनके हाथों से जिन्होंने सदियों पहले इस पर कब्जा कर लिया और कहा कि अब हिंदुओं का इस पर कोई से नहीं होगा। विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर, आप इतने लंबे समय से, आपके पिताजी ने जो लड़ाई शुरू की थी वो मशाल लेकर आप आगे बढ़े हैं। इस सनातन की लड़ाई में आपको सबसे बड़ी बाधा क्या लगती है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या महसूस हुई? इतने वक्त से इस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं और देख रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में जो सबसे बड़ी बाधा है, मैं तो सबसे पहले बात ये कहना चाहता हूँ कि जो सच है वो सच उभर के सामने आएगा। चाहे आप उसको जितनी भी बर्बरता कर ले, जितना भी अत्याचार कर ले, उसको जितना भी दबा लें, वो सच उभर के सामने आएगा। एक ना मतलब किसी ना किसी दिन तो सामने उभर के आएगा। अब आज के पर्सपेक्टिव में अगर इसको देखा जाए और इसको पहले से भी अगर आकलन किया जाए, जब मेरे बाबूजी ने लड़ाई शुरू की, तो मैं दोनों पर्सपेक्टिव और दोनों एरा को अगर कंपेयर करूं तो सबसे बड़ी बाधा इसमें पर्सपेक्टिव की है। पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव है सेक्युलरिज्म, कि ये इस देश के, और इसको मैं डिकोड करना चाहता हूं आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से। ये बोला जाता है कि भाई अगर आप काशी विश्वनाथ की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप भोजशाला की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस देश का सेक्युलरिज्म जो है खतरे में पड़ जाएगा। वो खतरे में पड़ जाएगा। उस पर बहुत बड़ा आप आघात कर रहे हैं। ये एक पर्सपेक्टिव है। अब मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, जब मैं इसकी लीगल रिसर्च में इन्वॉल्व था और जब मैंने 1976 से अपने बाबूजी को आज 2024 में पूरे दो एरा देखे, ये जो पूरे दो एरा देखे, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ज्ञानव्यापी में शिवलिंग के ऊपर वजू करना अगर उसको रुकवाया जाए तो क्या सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा? आज भोजशाला में जो मूर्तियां वहां से मिली हैं और जो चीज़ें हिंदू सभ्यता की वहाँ से मिली हैं, जो 1000 साल पुरानी हैं, जो चीख चीख के कह रही है कि राजा भोज का बनाया हुआ ये माँ वाघ देवी का मंदिर है, अगर आज आप उसकी बात कर रहे हैं तो सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा।
अगर आज आप मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में कह रहे हैं कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है ये जबरन कब्जा करके बनी है और उसके नीचे आज भी कंस का कारागार है, तो सेकुलरिज्म खतरे पड़ जाएगा। अब इसको अगर आप डिकोड करें तो सेकुलरिज्म है क्या? सेकुलरिज्म का ये जो शब्द है ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग ने अपने फेवर के लिए उपयोग किया है। सेकुलरिज्म को कभी आज तक परिभाषित नहीं किया गया। अच्छा, इस देश में सेकुलरिज्म की परिभाषा जो है वो बिल्कुल अलग है कि एक तरफ अगर आप टिल्टेड हैं तो वो सेकुलरिज्म है, लेकिन मतलब अगर आप हाँ, न्यूट्रल होकर बात करते हैं तो वो सेकुलरिज्म नहीं मतलब है। अगर आप माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं जाति के नाम पे, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक जाति पर्टिकुलर जो है उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है ना, तो ये सारी चीज़ें सेकुलरिज्म में आती हैं। पर अगर आप ये कहें कि नहीं भाई यहाँ पे अन्याय मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ हुआ है, तो वहाँ पे सेकुलरिज्म को आप वायलेट कर रहे हैं। ये बेंचमार्क बनाया गया है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो सेकुलरिज्म शब्द संविधान में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट से 1976 में, सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया। पहले क्या संविधान कैसे, जो प्रीएम्बल था वो कैसे पढ़ने में दिखता था? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं? इनटू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इनटू सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 3 शब्द यूज थे। अब आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा किसी भी देश की, पूरे वर्ल्ड की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में, क्योंकि इस शपथ में, ये जो प्रीएम्बल है ये शपथ है, क्योंकि इसके एंड में क्या लिखा हुआ है? वी ऑन दिस 26th day of November 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम भारत के लोग आज शपथ लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जो हमने ऊपर बातें कही हैं, वी अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कभी आपने ऐसा देखा है क्या? या कोई ऐसा आपने लीगल माइंड देखा? किसी से पूछिए कि एक शपथ जो आपने ली है 26 नवंबर 1949 को, उसको आप बैक डेट से चेंज कर देंगे? आगे जाके कहेंगे अच्छा 20 साल 30 साल बाद वो शपथ में हम 2 शब्द ऐड करना भूल गए थे, उसको ऐड कर देंगे। वो अब याद आया हमको, वो अब याद आया हमको। और एक बात और कहना चाहता हूँ, इसको थोड़ा मैं इसको डिटेल में बताना चाहता हूँ। सेकुलरिज्म वर्ड जो केटी थॉमस साहब हैं, संविधान सभा के मेंबर थे, उन्होंने 3 बार इंट्रोड्यूस किया, 3 बार इंट्रोड्यूस किया, तीनों बार सेकुलरिज्म वर्ड को रिजेक्ट किया संविधान सभा ने, और उसके अलग अलग कारण थे। और अंबेडकर साहब ने उसका जो तर्क दिया है वो अपने आप में मतलब पढ़ने लायक योग्य है। पॉइंट इन इशू ये है कि जब संविधान में हर आदमी को राइट टू रिलीजन है, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने का अधिकार है। एक हिंदू मान सकता है कि उसका धर्म सर्वोच्च है, एक मुस्लिम समाज का आदमी मान सकता है कि उसका जो रास्ता है वो सर्वोच्च है, एक क्रिश्चियन मान सकता है कि उसका जो रास्ता है वो सर्वोच्च है। तो सेकुलर है कौन? सेकुलर वर्ड से आप क्या मतलब निकालना चाहते हैं? क्या जो धर्म के मानने वाले हैं वो, क्या कोई मैं पूछना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से, क्या कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति या कोई मुस्लिम स्कॉलर कह सकता है कि सारे धर्म बराबर हैं? अगर सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि सारे धर्म बराबर हैं, तो क्या कोई क्रिश्चियन या मुस्लिम या अलग अलग समुदाय के लोग कह सकते हैं कि उनका धर्म इज इक्वल टू हिंदुइज्म? सब बराबर है? वो तो सर्वाइवल ही नहीं मानते। नहीं, वो कहते हैं हम सुप्रीम हैं, हम सुप्रीम है, हम और जो लोग नॉन बिलीवर्स हैं वो उनके जीने का अधिकारी नहीं है। हाँ, तो ये सेकुलरिज्म वर्ड का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म वर्ड का मतलब जो मैंने समझा, जो मेरी स्टडी है, और मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कोई मुझे करेक्ट करे मैं गलत कह रहा हूं तो, कि सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, जो गवर्नेंस करेगी, उसमें धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करेगी। राइट। अगर इसका कुछ अर्थ है तो, और वो ऑलरेडी आर्टिकल 14 और 15 में है। हमारा संविधान पाकिस्तान का संविधान नहीं है कि हमने यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों को इक्वल शहरी या इक्वल राइट्स नहीं दिए। आर्टिकल 14 दिया है, मतलब हर आदमी इक्वल है, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, हर आदमी सामान्य है। और आर्टिकल 15 में ये कहा है कि सरकार धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करेगी। तो सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा जो आप कहेंगे उसकी वैल्यूज हैं, वो आर्टिकल 14 और 15 में ऑलरेडी इम्बाइब्ड हैं। उसके बाद सेकुलर वर्ड संविधान में क्यों जोड़ा गया? एक गलत नैरेटिव गढ़ने के लिए। उसका कारण यह है कि उसके बाद माइनॉरिटी अपीजमेंट करना था। और मैं बहुत ही अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि इंदिरा गांधी सरकार ने माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए स्कीम्स लाई। वो स्कीम्स का नतीजा ये है कि तब से लेके आज तक वो स्कीम्स चल रही हैं, वो बजट बढ़ता ही चला जा रहा है। उसके बाद आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाए 1991 में, आप उसके बाद वफ एक्ट लाए, आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाया। माइनॉरिटी को जो अधिकार था कि वो अपने धर्म को, अपने रिलीजन को, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको आपने ऐसा बनाया कि उसके लिए आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई कि उसको आप अलग चश्मे से देखेंगे।
तो ये जो माइनॉरिटी अपीजमेंट का काम किया गया, ये इस वर्ड के आधार पे किया गया कि हम अफर्मेटिव एक्शन ले रहे हैं। और उसका एक सबसे बड़ा, आप इसको अगर और उदाहरण इसको देखें, मैं पूछना चाहता हूं, और ये बात मैं आज आपके चैनल पर रेज कर रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, काफ़ी अध्ययन के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए पाई के केस में जजमेंट दिया है जिसमें माइनॉरिटी को परिभाषित किया है, आज के परिप्रेक्ष्य में उसको दोबारा देखने की जरूरत है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर किसी की पॉपुलेशन 25% या 30% है तो फिर भी वो माइनॉरिटी है। और उस जजमेंट में क्या कहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको। 11 जज बेंच का जजमेंट है टीएमए पाई का, 11 जजेस का। और ऐसा इस देश की लीगल हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि जो 11 जज बेंच का जजमेंट हुआ उसको जल्दी कोई समझ नहीं पाया। उसके बाद फिर से कोर्ट बैठी ये बताने के लिए कि उस जजमेंट में क्या कहा गया है। पीए नामदार के केस में, और पीए नामदार के केस का जो पहला पैरा है वो लिखा है उसमें कि बिफोर द इंक ऑन द ओपिनियन ऑफ टीएमए पाई वर येट टू ड्राई। जब तक टीएमए पाई की जो बात थी, जब तक उसकी इंक, उसकी स्याही अभी तक सूखी भी नहीं थी, दिस कोर्ट वाज फ्लडेड विद सेवरल लिटिगेशंस। बिफोर द इंक ऑन द ओपिनियन ऑफ टीएमए पाई वर येट टू ड्राई, दिस कोर्ट्स वर फ्लडेड विद सेवरल लिटिगेशंस टू अंडरस्टैंड द रेशियो ऑफ टीएमए पाई। अब उसमें टीएमए पाई के केस में ये कह दिया गया जिसकी 50% से कम पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी है। और माइनॉरिटी आप राज्य के वाइज देखेंगे, स्टेट वाइज देखेंगे, माइनॉरिटी का जो देखने का क्राइटेरिया होगा वो स्टेट वाइज होगा। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर माइनॉरिटी के शब्द का अर्थ होना है तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, किसी की अगर माइक्रो माइनॉरिटी 2% है, 5% है, उसको आप माइनॉरिटी मान सकते हैं। तो इस देश में उनको तो गिना ही नहीं जाता है ना, उनको कहाँ देखा जाता है? जैन कम्युनिटी कितनी 0.5%, हाँ में 2% माइनॉरिटी होगी। और जो इस देश की टैक्स व्यवस्था में, इस देश की जीडीपी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो तो आज कोई माइनॉरिटी स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले रहे ना। माइनॉरिटी स्कीम्स में कभी कोई उनको बेनिफिट मिलता है। कुल मिला के जो सेकंड मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो सेकंड मेजॉरिटी, उसको आप माइनॉरिटी मान रहे हैं। उनके लिए स्पेशल बजट दिया जा रहा है, उनके लिए यूपीएससी कोचिंग के लिए इंटरेस्ट फ्री कोचिंग्स दी जा रही हैं, वफ के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है। और ये किस तरह से हो रहा है? आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है कि सरकार टैक्स पेयर की मनी से किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, लेकिन यहाँ उसके वायलेशन में ये पूरा बजटरी प्रोविजन पास किया जा रहा है और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई जा रही है। अगर आप आर्टिकल 29-30 को भी देख लें तो उसमें लिखा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को यह अधिकार होगा कि वो अपने धर्म को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। और माइनॉरिटी सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं थी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी थी। पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए तो आज तक कुछ किया ही नहीं गया। कहीं अगर देखा जाए तो संस्कृत आज पूरे देश में माइनॉरिटी है, हर एक राज्य में संस्कृत लैंग्वेज माइनॉरिटी है, लेकिन उसके बारे में तो किसी को पता भी नहीं होगा। उसके लिए आज तक मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने कौन सी आप इसको जरा इसको डिकोड करिए। आज ऐसा एक व्यवस्था बनाई है हमने कि मुस्लिम समाज का व्यक्ति इस्लाम पढ़ते हुए नर्सरी से लेके वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है और उसको सरकारी अनुदान भी मिल सकता है। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में, बहुत अथॉरिटी से कह रहा हूँ, आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, वही तो फर्क है आर्टिकल 28 में और आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में, कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बनेंगे और उनको सरकार अनुदान भी दे सकती है। यही तो टीएमए पाई के जजमेंट का पूरा इम्पैक्ट हुआ है कि सरकार उनको अनुदान भी दे सकती है, एफिलिएशन भी दे सकती है, उनकी डिग्रीज को रिकॉग्नाइज भी कर सकती है। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो मुस्लिम समाज के व्यक्ति या क्रिश्चियन समाज के व्यक्ति या अलग अलग समुदाय के जो व्यक्ति हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटीज क्लेम करते हैं, वो अपने बच्चे को अपनी धार्मिक शिक्षा देते हुए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल एजुकेशन तक आप उनको पढ़ा सकते हैं और सरकारी अनुदान भी मिल सकता है। पर यह सुविधा मेरे लिए क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बात है। ये सुविधा एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। और इस देश में सेकुलरिज्म का एक ऐसा ताना बाना गढ़ा गया है, मेरा दिमाग फट जाता है जब मैं पढ़ता हूं, जब मैं देखता हूं कि इस देश के बहुसंख्यक समाज को आपने वर्चुअली सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया। सेकंड ग्रेड सिटीजन, जिस सेकुलरिज्म वर्ड को संविधान सभा में 3 बार रिजेक्ट किया गया, उसको गलत ढंग से आपने 1976 में इंट्रोड्यूस किया। और ये इकलौता देश होगा जहां पे जो मेजॉरिटी है वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है। आपने विष्णु जी कई बार जिक्र किया वक्फ एक्ट का, जो सबसे पहले शायद 1923 में अंग्रेजों के समय में बना, फिर 1954, 1995 और 2013 में शायद ये सबसे खतरनाक रूप इसने कब 1995 में लिया था। क्या है ये वक्फ एक्ट और इसमें ऐसी क्या चीजें हैं कि लोग कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, अपनी अपील नहीं कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन शायद वक्फ के पास ही है, अगर मैं सही हूं तो? देखिए, आज इस देश में एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू जो धधक रहा है और जो उठ रहा है वो वक्फ बोर्ड का है और वक्फ एक्ट का है। और इसमें बहुत जल्दी
मुझे लगता है सरकार को निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही ड्रैकोनियन काम होने जा रहा है। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, 2017-18 से कह रहा हूँ, जब तमिलनाडु का इंसिडेंट नहीं भी हुआ था। तब पूरा का पूरा गांव तमिलनाडु का वो वक्फ हो गया था, उनको पता ही नहीं था गांव वालों को। जब एक किसान गया अपनी जमीन बेचने के लिए अपने बच्चे की शादी के, तब उसको पता लगा कि उसकी जमीन तो वक्फ हो चुकी है। एक हिंदू की जमीन कैसे वक्फ हो सकती है? नहीं, मंदिर है 1400 साल 1400 साल पुराना, पुराना। उसको आप कह रहे हैं कि पूरा पूरा एरिया ही वक्फ हो गया है, मंदिर ही वक्फ हो गया है, जो 1400 साल पुराना मंदिर है। तो ये तब लोगों के एक जैसे कहते हैं पॉपुलर परसेप्शन में आया। हम उससे पहले से बात उठा रहे हैं। देखिए, लॉ में एक कहावत होती है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर आप किसी को ऐसे असीमित अधिकार देंगे तो उसका दुरुपयोग तो होगा। अब असीमित अधिकार कैसे हैं, इसको ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वक्फ एक्ट 1995 की मैं बात कर रहा हूँ, विद अमेंडमेंट ऑफ 2013, सेक्शन 4, 5 और 6 में सर्वे होता है वक्फ की संपत्ति का। ये सर्वे हर 10 साल में होता है। अब इस सेक्शन 6 में जो शब्द यूज था वो था पर्सन इंटरेस्टेड। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 1979 में, क्योंकि कुछ हिंदूज की संपत्ति उस सर्वे में चली गई थी। तो उसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में जजमेंट दिया बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ वर्सेस राधा किशन के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें पैरा 29 में कि इसमें अगर कोई नॉन मुस्लिम है, वो इस अगर उसकी संपत्ति सर्वे में चली गई तो ही विल नॉट बी बाउंड बाय दिस सर्वे। मतलब अगर मैं आज नॉन मुस्लिम हूँ, मेरी संपत्ति अगर उस सर्वे में चली गई है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति के लिए सर्वे होता है, हाँ। तो उस सर्वे का जो गजेट नोटिफिकेशन है वो मेरे पे बाइंडिंग नहीं होगा। अच्छा, मतलब मेरी जमीन में वो लागू नहीं होगा। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें प्रोटेक्ट किया था 1979 में। और यही बात 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट को रिट्रीट किया कि हाँ, ये जो प्रपोजिशन है, 3 जज बेंच का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, कि हाँ ये सही है। सेक्शन 6 में जो शब्द यूज्ड है पर्सन इंटरेस्टेड, वो सिर्फ शिया और सुन्नी मुस्लिम समाज के लोगों के लिए है, नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2013 में बदमाशी की, लेजिस्लेटिव बदमाशी की, और 2013 में सेक्शन 6 में शब्द जो पर्सन इंटरेस्टेड था उसको चेंज कर दिया। देखिए कितना महीन काम किया है। मैं आपके सामने इसको कहना चाहता हूँ, और लॉट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहना चाहता हूँ, कोई भी मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करे। सेक्शन 6 में अमेंडमेंट किया और पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड को चेंज कर दिया पर्सन एग्रीव्ड। अब सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आ गया है कि पर्सन एग्रीव्ड में नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं। तो मतलब जो वक्फ का सर्वे होगा, अगर उसमें मेरी संपत्ति चली जाती है तो वो गई, तो उसका वो मेरे पे बाइंडिंग है, और मेरे पे ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि मैं उसको चैलेंज करूं वक्फ ट्राइब्यूनल में। अब इसमें एक और बात आती है, देखिए, वक्फ ट्राइब्यूनल में ही हाँ चैलेंज करूं। अब इसमें 2 चीजें मैं बताना चाहता हूँ। लैंड एक्विजिशन हम सब लोगों ने देखा, लैंड एक्विजिशन का कानून है 1894 को, अब उसके बाद लेटेस्ट लैंड एक्विजिशन एक्ट भी आया। लैंड एक्विजिशन एक्ट में पहले कानून में क्या होता था, सेक्शन 4 और 6 के नोटिफिकेशन में प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी होता था। अगर आपकी ज़मीन आपकी ज़मीन एक्वायर कर रही है सरकार, तो आपको सेक्शन 4 में बताती थी कि भाई हम आपकी ज़मीन एक्वायर करने जा रहे हैं, आपका खसरा नंबर हमारे एक्विजिशन के अंदर आ गया है और हम इसको प्रपोज कर रहे हैं, हम इसको एक्वायर करेंगे। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि आप अपना ऑब्जेक्शन उस एक्विजिशन के खिलाफ आप रेस कर सकते थे, और सेक्शन 6 में आपको सुनने के बाद वो नोटिफिकेशन फाइनल नोटिफिकेशन होता था। उसके बाद आप उसको कोर्ट में चैलेंज करिए, हाई कोर्ट में, कि भाई गलत संपत्ति हमारी एक्वायर हुई। आप जान के हैरान हो जाएंगी, सेक्शन 4, 5 और 6 के सर्वे में वक्फ बोर्ड के, वक्फ एक्ट 1995 के, कोई प्रोविजन ही नहीं है एग्रीड पार्टी को बताने का कि आपकी संपत्ति वक्फ संपत्ति होने जा रही है या वक्फ के सर्वे में आ रही है। मतलब अगर मेरी प्रॉपर्टी चली गई तो मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया, पता ही नहीं चलेगा आपको, जो और आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप उसको चैलेंज करें। मतलब शॉकिंग है। आप सोच सकती हैं, जानबूझ के ऐसे कानून बनाए गए तो लगता है। तो जो आपने अभी जो बात कही डिफेंस और रेलवे के बाद, 3rd हाईएस्ट नंबर पे लैंड इन द कंट्री वक्फ बोर्ड के पास है, तो वो कैसे आई है? वो ऐसे ही आई है। हजारों एकड़ जमीन वक्फ की संपत्ति घोषित हो गई वक्फ के सर्वे में। पाकिस्तान से ज्यादा एरिया ये। अब इसका अगर आकलन किया जाए, जो मैं आपको आंकड़े बताए, जो आपने भी आंकड़े बोले, 2007 के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आंकड़े हैं। आज अगर उसका आकलन किया जाए और देखा जाए वक्फ बोर्ड के पास कितनी ज़मीन है, तो भारी मात्रा में ज़मीन निकलेगी। मुझे लगता है पाकिस्तान की इक्वल ज़मीन यहाँ पे निकलेगी। पर पॉइंट एंड इशू क्या है, इसका एक दूसरा पहलू और है। सेक्शन 4, 5, 6 में आपने सर्वे किया, मेरी संपत्ति उस सर्वे में चली गई, गजट नोटिफिकेशन हो गया, तो मेरे पे ऑब्लिगेशन है उसको मैं वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करूँ। वक्फ ट्राइब्यूनल में कौन बैठा होगा? एक इस्लामिक लॉ का जानकार बैठा होगा।
कभी आपने इस देश में कोई ऐसी कोर्ट देखी है जहाँ पे लिखा हो कि वहां पे एक हिंदू लॉ का जानकार बैठा हो? मतलब चोर भी वही, मुंसिफ भी वही, सब वही है, तो कौन देगा फिर? वही फैसला देंगे वक्फ ट्राइब्यूनल, और फिर उसके ऑर्डर के बाद आप एग्रीव्ड हैं तो आप हाई कोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप एक लंबी लीगल लड़ाई लड़िए। दूसरा पहलू उसका ये है कि क्या किसी हिंदू मंदिर की संपत्ति की कितनी संपत्ति बढ़ी है या घटी है, उसका कभी कोई सर्वे कोई सरकार करती है क्या? कोई ऐसा एक्ट है क्या? कोई मुझे बताए। कमेंट्स आएंगे ना आपके, जो आज ये पॉडकास्ट हो रहा है लोग सुनेंगे तो मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करें कि विष्णु शंकर जैन ने अर्चना जी के सामने झूठ बोला। ये इतने एक्ट्स हैं जहां पे हिंदू मंदिर की संपत्ति का सर्वे होता है। कोई ऐसा एक्ट नहीं है इस देश में जो हिंदू मंदिर की या हिंदू समाज की लोगों की संपत्ति का सर्वे करता है। और आर्टिकल 27 का सीधा सीधा वायलेशन है। जो वक्फ की पूरी संपत्ति का सर्वे किया जाता है उसका खर्चा कौन वहन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 8 में लिखा हुआ है, सेक्शन 8 में लिखा हुआ है वक्फ एक्ट 1995 के कि ये जो सर्वे होगा इसका खर्चा स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी। मतलब एक धर्म के आधार पे बना हुआ कॉन्सेप्ट वक्फ, उसकी संपत्ति का सर्वे होगा, खर्चा वहन करेंगे हम और आप टैक्स पेयर के मनी से। आर्टिकल 27 का सीधा वायलेशन होगा। और ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ये हम सेक्युलरिज्म को वायलेट कर रहे हैं। हम और आप सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं आज इस पॉडकास्ट में। हम लोग बहुत बड़े फैसिस्ट लोग हैं, कम्युनल लोग हैं, क्योंकि हमने आवाज रेस की है कि टैक्स पेयर के मनी से वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे कैसे हो रहा है और हमें आपने दूसरे दर्जे का नागरिक कैसे बनाया। अर्चना जी और विष्णु शंकर जैन फैसिस्ट हैं, कम्युनल हैं, सेक्युलरिज्म के बहुत बड़े विरोधी हैं। ये आवाज उठेगी। अब इसका एक और पहलू देखिए, आपने एक समाज को ये अधिकार दे दिया सेक्शन 4, 5 और 6 में सर्वे। यहां तक नहीं रुक रहा है, मैं इसको थोड़ा और आगे बताना चाहता हूं, उसका आप उसका ओवरऑल एनालिसिस करिएगा। मैंने आपको बताया 4, 5 और 6 में सर्वे होता है। इस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करती है। ये तो सर्वे हर 10 साल में होता है। अब अगर भाईजान भूल गए कोई संपत्ति को, अपनी संपत्ति इंक्लूड करना इस सर्वे के आधार पे, तो 10 साल बाद दूसरा सर्वे होगा। तो उसके लिए भी प्रावधान है सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 में और सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में वक्फ एक्ट 1995 के, कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। किसी भी संपत्ति ऐसा लग रहा है बनाना रूल है ये, मतलब बनाना कंट्री है, कोई रूल ही नहीं है ये। हाँ, ये उन्होंने बनाया है। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक और इंटरेस्टिंग बात है सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में, अगर ट्रस्ट की या सोसाइटी की संपत्ति है, सपोज करिए मैंने आज कोई ट्रस्ट बनाया, मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया, तो उसकी मेरी 100 एकड़ की जमीन है और वक्फ बोर्ड ने उस 100 एकड़ में से 20 एकड़ जमीन घोषित कर दी वक्फ संपत्ति, तो वो विष्णु शंकर जैन का जो ट्रस्ट है उसको डायरेक्ट इन्फॉर्म नहीं करेंगे। वो कहाँ इन्फॉर्मेशन भेजेंगे? उस डिक्लेरेशन की जहाँ पे वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट क्या है या रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ क्या। हम और आप जानते हैं रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट और रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के ऑफिस में जितने कम्युनिकेशन होते हैं किस तरह से फेंके पड़े रहते हैं। तो अल्टीमेटली ये होगा कि जो कम्युनिकेशन वक्फ बोर्ड ने मेरी संपत्ति को 20 एकड़ संपत्ति को एक्वायर करने का किया या घोषित करने का किया, वक्फ संपत्ति है, वो फाइनल हो जाएगा नोटिफिकेशन, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा सेक्शन 40 में। इसके बाद सेक्शन 53, 54 में उनके लिए अगर उनकी संपत्ति पे कोई इंक्रोचमेंट हो जाता है तो वो उसके खिलाफ उनको हटाने का डायरेक्शन दे सकते हैं। मेरे और आपकी मंदिर की संपत्ति पे, कृष्ण जन्मभूमि पे इंक्रोचमेंट हो गया, ज्ञान व्यापी पे इंक्रोचमेंट हो गया, मुझे 20-20 साल, 40-40 साल, 50-50 साल, 70-70 साल लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सिविल केस करना पड़ेगा उनको हटाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ज्ञान व्यापी का केस इज अ क्लियर केस ऑफ इंक्रोचमेंट, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस इज अ क्लियर केस ऑफ इंक्रोचमेंट, पर क्या कोई ऐसा एक्ट है जो हिंदू समाज को पावर देता है कि भाई आप इस इंक्रोचमेंट को हटा सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं इस इंक्रोचमेंट को हटाने का? लॉ क्या है हमारे लिए कि जाइए सिविल कोर्ट में लंबी लीगल लड़ाई लड़ी। यहां पे भी बात नहीं रुकती है अर्चना जी, इसमें भी आगे और चीजें हैं। सेक्शन 83 और 85 में वक्फ ट्राइब्यूनल का गठन है जिसमें इस्लामिक लॉ का जानकार रहेगा। और अगर आप इसको, मैं जितनी बातें बोल रहा हूं इंटेलेक्चुअली कोई भी मुझे चैलेंज करे, आर्टिकल 323A और 323B से इसको कंपेयर करें, आर्टिकल 323A और 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो लिस्ट बनी हुई है जिस लिस्ट के आधार पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बन सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इस संवैधानिक सेटअप में 3 तरह की कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा संविधान निर्माताओं ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, नॉट संविधान निर्माताओं ने, हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और ये कहा कि चौथी तरह की कोर्ट भी बननी चाहिए जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसका आज आप रूप देख रही है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल,
और सर्विस अपीलेट ट्राइब्यूनल, सैट, कैट, अलग अलग आप रूप देख रही हैं। तो उसमें ये मेंशन है कि किन किन सब्जेक्ट्स पे स्टेट और सेंटर ये ट्राइब्यूनल्स बना सकते हैं। आप जान के हैरान हो जाएंगे, वक्फ उसमें है ही नहीं, कहीं जिक्र नहीं है। तो ये जो पूरा जो वक्फ ट्राइब्यूनल बना हुआ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अच्छा, क्या टोटल इलीगल है। इस चीज को कभी चैलेंज किया गया है क्या? चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, मैंने चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने, जब हमने चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप यहाँ सीधे कैसे आ गए, आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें। लेकिन अगर कामर्ड में नाम बताने का मामला है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और उसके बाद उस पर अंतरिम रोक भी लगा देगा। तो अभी हम एक लंबी लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं। 120 हमने रिट याचिकाएं हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में दाखिल हो चुकी हैं वफ एक्ट को चैलेंज करते हुए, और अब उसमें अलग अलग हाई कोर्ट व्यूज लेंगे। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट पहले ही वफ एक्ट को सुन लेता तो एक देश में जल्दी त्वरित न्याय मिल जाता और जल्दी एक डिसीजन आ जाता कि वफ एक्ट सही है कि गलत है। अब मैं इसमें, मेरे को वफ एक्ट जरा सा खत्म करने दीजिए। सेक्शन 85 में मैंने आपको बताया वफ ट्राइब्यूनल और कैसे संविधान की आर्टिकल 323A और 323B के खिलाफ है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स मेंशन है वो उसमें है ही नहीं। इसके बाद सेक्शन 101 वफ एक्ट का, किसी पुजारी, पुरोहित, शंकराचार्य, महंत को आज तक पब्लिक सर्वेंट का दर्जा नहीं मिला है। हमें भी नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया। अब वफ में जितने वफ के मुतवल्ली हैं, जितने लोगों का वफ में नाम है, वो सब पब्लिक सर्वेंट है। मतलब अगर आपने उनको टच भी कर लिया तो आप IPC के तहत ऑफेंस कर रहे हैं। सेक्शन 107 में वफ बोर्ड के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आज अगर मेरी हिंदू मंदिर पे कब्जा हो गया है तो मुझे अगर कोर्ट आना है तो एक समय सीमा के अंदर आना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 20 साल 50 साल बाद आए। एक जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है उसमें समय सीमा है 3 साल, 6 साल, 12 साल। इस समय सीमा के अंदर आपको कोर्ट में आना है अपने राइट्स को उजागर करने के लिए कि भाई मेरी मंदिर का कब्जा हो गया। ठीक है। पर वफ के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी आप आ सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 से आप एग्जेम्प्टेड हैं। मतलब हद हो गई, आप सोच सकते हैं हद हो गई। और कोई पूछे कि इस कानून का बेसिस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में ये फैसला दिया कि हिंदू डेटी इज हमने पहले ये कॉन्सेप्ट लाए थे कि हिंदू डेटी इज अ परपिचुअल माइनर, कि जो हिंदू देवता होते हैं परपिचुअल माइनर होते हैं और माइनर के खिलाफ लिमिटेशन रन नहीं करती है। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट को डाइल्यूट किया गया और कहा गया कि अगर देवता के साथ उनका शिबायत है और शिबायत नेग्लिजेंट है तो आपको एक समय सीमा के अंदर कोर्ट आना होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एब्सोल्यूट, मतलब पुजारी या उनका सेवादार, अच्छा, वो अगर मौजूद है और वो नेग्लिजेंट है, उसकी आंखों के सामने मंदिर का कब्जा हुआ है, तो आपको एक समय सीमा के अंदर कोर्ट में आना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है हिंदू डेटी इज अ परपिचुअल माइनर, ये एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। पर ये वफ के लिए ऐसा क्यों नहीं रूल है? और उसके बाद सेक्शन 108, पंजाब, हरियाणा, पूरे देश के अलग अलग राज्य इस समय जल रहे हैं क्योंकि जो हिंदू भाई पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत आए थे और जो आज वफ की संपत्ति पे काबिज हैं, वो सोच रहे थे कि ये संपत्ति कस्टोडियन, इस संपत्ति की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत केंद्र सरकार थी। वो सोच रहे थे कि अभी केंद्र सरकार से संपत्ति उनको मिलेगी, वो उसके मालिक बनेंगे। आज वफ बोर्ड उनसे भारी मात्रा में रेंट वसूल रहा है। पहले ये रेंट कम हुआ करता था, 50 रुपये, 100 रुपये, आज 30,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपये रेंट लिया जा रहा है। बहुत अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। इसका मैंने चैलेंज कर रखा है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर रखा है। राजीव गांधी सरकार ने वफ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट करके 1984 में वफ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट किया गया 1984 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने, और जितनी प्रॉपर्टी जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो उन्होंने वफ बोर्ड को दे दी। और अमेंडमेंट का सेक्शन है सेक्शन 66H फॉर हिमाचल प्रदेश। सेक्शन 66H लाके वो आपने अमेंडमेंट कर दिया और कहा कि जितनी संपत्ति एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत केंद्र सरकार की थी वो हम वफ बोर्ड को दे दें। वहाँ पे सेकुलरिज्म को बहुत उन्होंने उसमें 4-5 मेडल और लगा दिए उसको। और वही सेक्शन आज सेक्शन 108 वफ एक्ट 1995 में। तो ये पूरा ताना बाना है वफ एक्ट 1995 का। और इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, वफ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट है। वफ का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आज कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई संपत्ति अर्जित करता है अपनी नीट और क्लीन कमाई से, जो भी मतलब उसने अपने जीवन काल में अर्जित किया है, और वो उसको अल्लाह को डोनेट करना चाहता है, तो वो संपत्ति वो वफ हो जाती है और वो इरिवर्सिबल होती है। वो हमेशा इस्लाम ऑलवेज अ वफ, वो उसके लिए उपयोग की जाएगी, नो प्रॉब्लम। यही है बेली का जो मुस्लिम लॉ है, मुल्ला का जो मोहम्मदन लॉ है, वो यही है। अब अगर आप वफ की डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 3 सब क्लॉज R में वफ एक्ट 1995 में, तो उसमें डेफिनेशन है ही नहीं।
मतलब आप ज्ञान व्यापी में आपने कब्जा कर लिया तो उसको भी आप कहेंगे वफ है। वक्फ। वफ हमेशा आपकी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति होनी चाहिए। किसी की कब्जा की हुई संपत्ति कभी भी वफ नहीं हो सकती है। ये सेटल्ड इस्लामिक लॉ है। इस्लामिक लॉ के खिलाफ जाके पार्लियामेंट ने वफ एक्ट 1995 में सेक्शन 3R में गलत डेफिनेशन दी, और जो रियल डेफिनेशन थी इस्लामिक लॉ के हिसाब से वो सेक्शन 3R में दी ही नहीं। और एक नया कॉन्सेप्ट आया है वफ बाय यूजर का। मतलब अगर आपको याद, देखिए वफ कैसे होती है। जब मैं आज एक इस्लामिक लॉ का मानने वाला हूं, आज अगर मुझे कोई संपत्ति वफ करनी तो मैं वफ डीड करता हूं और वफ डीड के माध्यम से उसे वफ बोर्ड को दे देता हूं। उसके बाद वो इस्लामिक कार्यों में यूज़ की जाती है। उस पर मस्जिद बन सकती है, अलग अलग इस्लामिक कार्य उसमें हो सकते हैं। जैसे एक ठीक है, अब आप वफ डीड नहीं है, बहुत सी जगह तो पता ही नहीं है कि वफ कब हुई, आप क्लेम कर रहे हो वफ है। तो नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, वफ बाय यूजर। आपने इसका एक बृहद, एक जिसे कहते हैं रूप देखा होगा बेंगलोर के ईदगाह मैदान में। हाँ। जब बोला गया कि वहां पे गणपति जी के लिए पूजा, तो कहा ये तो ईदगाह मैदान, ये पूरा तो ये तो वफ है। हाँ। तो कहा भैया कैसे वफ है, कब इसको, किसकी जमीन थी, किसने इसको अल्लाह को डोनेट किया, वफ डीड कहाँ है? कहा ये तो वफ बाय यूजर है। ज्ञान व्यापी में क्या क्या कहा, पहले कहा गया कि ये तो वफ बाय यूजर है। औरंगजेब ने कब वफ डीड की, शाहजहां ने ताजमहल को कब वफ किया, जरा बताइए। अच्छा, मुझे एक मामला याद आ रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रेमाइसेस में एक मस्जिद बना दी गई थी और कहा गया कि ये वक्फ है, अब इस संपत्ति पे आप कुछ नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी हार गया था कि फिर उसके बाद उस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले कहा कि गलत है, ये वफ संपत्ति है ही नहीं, ये हाई कोर्ट की संपत्ति है। इलाहाबाद हाई कोर्ट चार्टर हाई कोर्ट है जो 1861 से बना हुआ है अंडर द हाई कोर्ट्स एक्ट। उसके खिलाफ मामला वफ बोर्ड लेके आई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात सही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमीन है, पर आप इनको अल्टरनेट लैंड दीजिए। राम मंदिर में हम लोग केस जीते, नहीं है, राम मंदिर में हम लोग केस जीते, पर उसके बाद ये कहा गया कि आप उनको अल्टरनेट लैंड दीजिए, क्योंकि वो उतने दिन तक यहाँ पे कब्जे में थे। मतलब ये तो वैसी बात हो गई कि मेरे घर में 10 कमरे हैं, उस 10 कमरे में 3 कमरे में कुछ लोग घुस जाएं और मैं पूरी भारी मात्रा में मेरी सिविलाइजेशनल बैटल हो, लंबी लीगल लड़ाई हो, और जब हम लोग जीतने की कगार पे आ जाए तो कहें ये जो 3 कमरे इनको दिए थे इसके बदले इनको एक 10 एकड़ की ज़मीन, 5 एकड़ की ज़मीन उधर दे दीजिए। अच्छा, इस पे मैं एक बात, अभी हाल का जो हल्द्वानी का जो मामला था उस पे जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पे मैं करूंगी। उन लोगों ने वहां पे कब्जा किया हुआ है, कब्जा करके बैठे हुए रेलवे की जमीन में। जब रेलवे ने वो खाली कराने की बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसमें कि इनको जमीन दीजिए। कोर्ट इतना निर्दयी नहीं हो सकता है। इसका तो मतलब यही नियम है ना कि आप कब्जा करिए और उसके बाद कुछ समय बाद सरकार आपको कहीं बसाएगी, उसकी जिम्मेदारी। आप चाहे घुसपैठिए हो, कहीं से आए हो, आपके पास कागज हो ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का मैंने जजमेंट पढ़ा है इस हल्द्वानी के केस में। इतना वेल रिटन, इतना रिसर्च बेस्ड जजमेंट है जिसमें जितनी लीगल कंप्लायंसेस हो सकती थी सारी लीगल कंप्लायंसेस की गई हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या थी जिसको उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सॉल्व करने की कोशिश की लीगल माध्यम से, और ये साबित किया कि वहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट में बैठे हुए हैं। पर वहाँ उनके इलीगल इंक्रोचमेंट को जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी एक आपने हाल ही में उदाहरण देखा होगा कि एक शिव मंदिर था रिसेंटली, उस शिव मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट तक उस आदेश को कंफर्म किया गया और कहा गया कि ये इंक्रोचमेंट है तो गलत है। और उसमें तो नहीं अगर कहा कि इंक्रोचमेंट जमीन कहीं और दीजिए। हाँ, तो नहीं, जमीन कहीं और देने का तो सवाल ही नहीं आता है। और अगर इंक्रोचमेंट है तो वो इंक्रोचमेंट गलत है। तो अगर इंक्रोचमेंट गलत है तो मैं आज सवाल पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में हज़ारों जगह आप देख रही होंगी पुल पे मज़ार बनी हुई है, अलग अलग जगह। मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में 24 फोटोग्राफ लगाई हैं, अलग अलग जगह मैंने इसकी रिट याचिका की है कि इतनी जगह पे आपने गलत ढंग से मज़ार और मस्जिद बना रखी है। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के ऑर्डर का वायलेशन हो रहा है, पर उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो रिलीजियस कमेटी बैठती भी है वो मंदिरों को चिन्हित करती है, वो मज़ारों को जो इलीगल इंक्रोचमेंट के आधार पर बैठी हुई उनको चिन्हित नहीं करती है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि एक जो पूरा सेटअप बना हुआ है, इस सेटअप के जितनी बातें आज हम और आप कर रहे हैं जिससे मुझे पीड़ा है बहुत भारी मात्रा में, उस पीड़ा का कारण है सेकुलरिज्म का वर्ड। और मैं बहुत बड़ा सेकुलरिज्म वर्ड का विरोधी हूँ, और हम लोग कम्युनल हैं, फासिस्ट हैं, क्योंकि हम लोग जो अन्याय हो रहा है समाज में और जो मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा है, जो डायरेक्टली, और मैं ऐसे कहूँगा गुंडागर्दी हो रही है, उसके खिलाफ अगर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो हम लोग सेकुलरिज्म को वायलेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। एक कानून और है 1991 का जिसका आपने जिक्र किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 में जिस
वर्शिप वाली प्लेस की जो जगह थी वो जिस स्वरूप में है वो स्वरूप उसका वही बरकरार रहेगा। और इस कानून में सबसे बड़ी खामी क्या, ये कि आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। सिर्फ राम मंदिर को उससे अलग रखा गया था। इस कानून के खिलाफ आप लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी काशी विश्वनाथ मामले में आप इतने आगे तक पहुंचे, मथुरा का केस हो, शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि का मामला वो आगे तक पहुंचा। ये कैसे संभव? और ये कानून क्या ये और वक्फ एक्ट दोनों मिलके बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं? नहीं, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। और देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आइसोलेशन में देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपके चैनल पर आज बात कही है कि इस देश में हिंदू समाज का आदमी सेकंड ग्रेड सिटीजन बन गया है, ये ऐसे नहीं कही है। और ये सारे कानूनी उसको अपने आप को एक्सपोज करते हैं कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ। अभी मैंने आपको वक्फ एक्ट का उदाहरण दिया, जिसमें बताया कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, सेक्शन 40 में, सेक्शन 4, 5 और 6 में। और अगर कोई आदमी उससे एग्रीव्ड है तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए, फिर हाई कोर्ट जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। तो एक लीगल आपने चैनल खोला हुआ है, बिल्कुल चैनल खोला हुआ है। अब जो ओवैसी साहब या बड़े बड़े बैरिस्टर जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कोर्ट में या कोर्ट के बाहर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डिफेंड करने के लिए, उनका इंटरप्रिटेशन क्या है? उनका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर ज्ञानव्यापी का मसला रेज हुआ है, कृष्ण जन्मभूमि का मसला रेज हुआ है, तो ये रेज ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 का उल्लंघन है और ये मामला कोर्ट में चल ही नहीं सकता है। ये उनका इंटरप्रिटेशन है। तो मतलब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, और उसके लिए क्या तर्क है कि ये सेकुलरिज्म का जीता जागता उदाहरण है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने जजमेंट दिया है और ये कहा है कि जुडिशियल रिव्यू इज अ फंडामेंटल राइट। लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार सबसे बेसिक अधिकार है। और बाबा साहब अम्बेडकर से जब पूछा गया था कि आप इस संविधान की आत्मा को क्या मानते हैं, उन्होंने कहा था हम आर्टिकल 32 को, लोगों के कोर्ट जाने के अधिकार को, इस संविधान की मूल आत्मा मानते हैं। कि अगर कोई लेजिस्लेचर या कोई एग्जीक्यूटिव कोई अन्याय कर रहा है तो हमारी देश की जुडिशरी उसको रोक सकती है। और जो चेक्स एंड बैलेंस की थ्योरी है उसको डेवलप किया गया, इसलिए 3 टायर सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे संविधान में। अब जो सेकुलरिज्म के बहुत बड़े बड़े सूरमा हैं वो क्या कह रहे हैं कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। ज्ञानव्यापी का अगर हम कह रहे हैं कि मस्जिद है तो ये मस्जिद है, मान लीजिए आप इसको सवाल नहीं रेस कर सकते। आपके पास जितनी तर्क की क्षमता हो, आपके पास जितनी रिसर्च हो, आपके पास चाहे बाबरनामा हो, चाहे आपके पास बादशाह नामा हो, चाहे आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हो जो साबित करते हो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, ये सब आप अपने पास रखिए, इसको कोर्ट में मत दिखाइए, कोर्ट में हम इसको रेज नहीं कर सकते आप। ये उनका इंटरप्रिटेशन है। हमारा इंटरप्रिटेशन ये है कि सेक्शन 4 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन है ही नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की आज़ादी देता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में, सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 में जो शब्द यूज्ड है वो है रिलीजियस कैरेक्टर। कि 15 अगस्त 1947 को जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप था वो वैसे ही रहेगा। मतलब अपनी बात को अगर उदाहरण से समझाना चाहूँ कि अगर एक जगह मंदिर है और मंदिर में एक बार देवता की स्थापना हो गई है तो हिंदू शास्त्रिक लॉ भी यही कहता है, बीके मुखर्जी का हिंदू लॉ, पीवी कार्णे का हिंदू लॉ, गोपाल चंद्र शास्त्री का हिंदू लॉ, तो हम समय के अंत तक देवता की रहती है। तो अगर आप उसमें घुस के नमाज पढ़ लें तो देवता का अस्तित्व या मंदिर का कैरेक्टर खत्म नहीं होगा। उसी तरह से अगर किसी कोई जगह कोई मस्जिद है जो प्लेन और बैरन लैंड पे बनी है, प्रॉपर्ली एक इस्लाम के मानने वाले ने उसको वक्फ किया है, वक्फ को डेडिकेट हुई है, वक्फ डीड है, तो कोई उस जगह को चैलेंज ही नहीं कर रहा है। आज समस्या ये है कि आप हिंदू मंदिर में कब्जा करके बैठे हैं और उस कब्जा करने को आप जायज़ ठहरा रहे हैं ये बोल के कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने रोक लगा दी कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो हमारा यहाँ बात ही मत करिए। तो हमारा ये कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर को तय करने की आज़ादी देता है और कोर्ट जाने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। कोर्ट में तर्क के माध्यम से, फैक्ट फिगर, ASI रिपोर्ट के माध्यम से हम ये प्रूव करेंगे कि आपका जो कब्जा है यहाँ पे जबरन कब्जा है। और इसके लिए मुझे एक लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वक्फ एक्ट के तहत मेरे पास ये पावर नहीं कि इस इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए मैं आदेश दे सकूं। अब आप देखिए इन दोनों कानून में कितनी बड़ी डाइकोटमी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आप क्या इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि आप कोर्ट नहीं आ सकते, और वक्फ एक्ट में वहां पे आपके पास पूरे चैनल खुले हुए हैं कि आप प्रॉपर्टी वक्फ संपत्ति घोषित भी करिए और जो एग्रीव्ड है वो आप इसको थोड़ा एनालाइज करिए क्या कैसे खेल चल रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट नहीं आ सकते हैं, और इन्हीं बैरिस्टर साहब से पूछा जाए कि वक्फ एक्ट 1995 में आपको अधिकार दिया है वक्फ संपत्ति घोषित करने का, जो उससे एग्रीव्ड है वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए,
और हम जो अपने मंदिर को रेस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए हम कोर्ट में नहीं आ सकते, ये लड़ाई कम्युनल है। मतलब तो उसका कारण ये है, उसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रयागराज में आज चंद्रशेखर आजाद पार्क है वो पार्क वक्फ संपत्ति हो गया, ताजमहल का एक एरिया वक्फ संपत्ति हो गया, आपका क्या कहते हैं ज्ञानव्यापी का एरिया वक्फ संपत्ति हो गया, आपका मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि वक्फ संपत्ति हो गया, सूरत की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वक्फ संपत्ति हो गई, हजारों एकड़ जमीन वक्फ संपत्ति हो गई, और आप उसको चैलेंज करते रहिए। मतलब हद हो गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हद हो गई है इस देश में, जिसे कहते हैं अन्याय की, और कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। सही बात है। मतलब किसी ने मेरे घर में कब्जा किया, हिंसा की, बाहर निकाला, कब्जा कर लिया, लेकिन उसके बाद जब मौका आया, जब हमें हमारा समय ठीक हुआ, तो हम कोर्ट में जाके अपनी लीगल लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। हम हिंसा नहीं कर रहे, हम किसी की मारकाट नहीं कर रहे। जिसने मारकाट करके कब्जा किया वो ठीक था, लेकिन हम लीगल बैटल भी नहीं अपनी लड़ सकते हैं। नहीं लड़ सकते हैं, ये कम्युनल बैटल है, ये कम्युनल हो जाएंगे। ये पूरा जो परसेप्शन है 1976 से और 2024 तक, ये एक ही परसेप्शन है। मेरी मर्यादा है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, पर कभी ईश्वर ने क्षमता दी तो वो सारी बातें भी बोलूँगा जो मैं देख रहा हूँ, किस तरह से हिंदुओं को दबाया जा रहा है और किस तरह से ये पूरा सिस्टम एक तरफा काम कर रहा है, सिर्फ एक वर्ग के लिए, सिर्फ एक वर्ग के लिए। और आप सही बात भी नहीं उठा सकते हैं, आप आवाज़ नहीं रेस कर सकते हैं। इस तरह से दबाने का काम किया जा रहा है फील्ड पे, ग्राउंड पे। काशी विश्वनाथ और मथुरा की लड़ाई अभी आपकी कहाँ तक पहुंची है? देखिए, काशी विश्वनाथ के केस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे का सर्वेक्षण, जहाँ पे शिवलिंग मिला था, जिसे वजू टैंक कहते हैं, जिसे फाउंटेन कहते हैं, उस एरिया को छोड़ के बाकी एरिया में तो हो गया है। सोच के विष्णु जी मन में कितना कष्ट होता है कि हमारे शिवलिंग को में वहां पे वजू किया जाता था। नहीं, वो तो कहते हैं कि विष्णु शंकर जैन ने झूठ बोला है कि ये शिवलिंग, ये फाउंटेन है। अब इस पर हमने क्या किया, हमने एक एप्लीकेशन दी कोर्ट में, हमने कहा कि ये शिवलिंग है कि फाउंटेन है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने विरोध किया, कहा विष्णु शंकर जैन शिवद्रोही हैं, वो इसकी जांच करा के शिवलिंग को खंडित करना चाहते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, सॉरी, कि हमें पता है दूसरे धर्म के लोगों से ज्यादा उनसे खतरा है जो हमारे धर्म के लोग हैं और खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। हमने वो भी फेस किया बहरहाल। तो 14 अक्टूबर 2022 को हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने रिजेक्ट कर दी और कहा कि शिवलिंग की एसआई जांच नहीं हो सकती है। इसके खिलाफ हम इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 से 25 हियरिंग हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि शिवलिंग की एसआई जांच होनी चाहिए। एएसआई ने 54 पेजेस का एफिडेविट दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने और कहा कि बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए हम इसकी जांच कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, हाँ, ये जो जजमेंट था इलाहाबाद हाईकोर्ट का 12 मई 2023 का था। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैंने स्टेटमेंट दिया है कि ये शिवलिंग नहीं, ये फाउंटेन है, हाँ। ये मेरा स्टेटमेंट गलत है, एक वर्ग कह रहा है कि ये फाउंटेन है, एक वर्ग कह रहा है कि ये शिवलिंग है, तो ये तो जांच से ही साबित होगा। उसका स्वरूप समझ में आएगा कि भाई ये फर्स्ट फ्लोर पे जो मिला है, जो 3 फीट का दिख रहा है, जिसमें ड्रिल किया हुआ है, ये फाउंटेन है कि नहीं है। जो एक उसके पीछे गोलाकार की आकृति बनी हुई है और वजू टैंक के बीचों बीच है, जब वजू टैंक को पूरा हटाया जाएगा तो समझ में आएगा कि नीचे तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि नहीं है, क्या है, पता चलेगा। अब जो वर्ग ये कह रहा था कि ये फाउंटेन है, इस इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को उनको सपोर्ट करना चाहिए था। 12 मई के ऑर्डर के, हाँ भाई जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी हो जाए, हाँ। आपके लोग भी रहेंगे जांच में, हम भी रहेंगे। उस ऑर्डर के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया आया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को, ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, उस इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। तो अभी आपने जो सवाल पूछा कि ज्ञानव्यापी के केस में क्या बचा हुआ है, तो ज्ञानव्यापी के केस में वो शिवलिंग के एरिया जो जहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ है उसकी जांच बची हुई है। और एएसआई के सर्वे के दौरान 8 ऐसे चेम्बर्स और हैं जो मिट्टी से भरे हुए हैं, क्योंकि जो सर्वे का जो स्कोप था वो नॉन इन्वेजिव था, तो इसलिए वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो उसके लिए भी हमने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि उस एरिया पे भी, उस 8 चेम्बर्स में भी सर्वे किया जाए। उसके बाद ट्रायल आगे प्रोसीड करेगा। तो वो मामला इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में हमने एप्लीकेशन दी थी कि भाई भगवान कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण इस देश की आत्मा है, और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस
उनसे जुड़ा हुआ एक डिस्प्यूट है, उनकी जन्मभूमि से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट है। इस देश में जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो सबसे पहले हम उनको गीता भेंट करते हैं, पर जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया है हमें, आज उनकी जन्मभूमि की लड़ाई काफ़ी एक त्वरित न्याय नहीं मिल रहा है, और इसको जल्दी से जल्दी सुनने के लिए इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट स्वतः सुने। जैसे आप, क्योंकि हम लोग जानते हैं यूपी में जो कोर्ट का सेटअप है, अगर आप कोई भी इस तरह की सिविल डिस्प्यूट्स करते हैं तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ, उसके बाद उसकी फर्स्ट अपील जाएगी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, 4 टियर सिस्टम बना हुआ है। तो हमने कहा कि इसको हाई कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। और राम मंदिर के केस का भी ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था 1989 में। 1950 में गोपाल सिंह विशाल ने फैजाबाद की कोर्ट में केस फाइल किया था। उसके बाद जब समाज जागा और हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है, तो 39 ईयर्स के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अपने पास मंगवाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरी ट्रांसफ़र पिटीशन को अलाउ किया और कहा कि इसका ओरिजिनल ट्रायल हम स्वयं करेंगे। और उसके बाद और भी मुकदमे फाइल हुए, 18 मुकदमे फाइल हो गए, जिसका ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें आदेश दिया था एडवोकेट कमीशन सर्वे का, जो बहुत ही बेसिक आदेश होता है। उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। फिर उसके बाद 7/11 की वहाँ पे हियरिंग हुई। वही आर्ग्यूमेंट था कि ये जो केस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, वक्फ एक्ट से बाधित है। 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें अपना फैसला रिजर्व किया है, और मई से अब हम उनके फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि 7/11 का जब जजमेंट आ जाएगा तो हम इस केस में ट्रायल में आगे बढ़ेंगे। आपने इस पूरे अभियान की, आप कैसे, इसमें आपके पिताजी हरिशंकर जैन जी, जो मुझे लगता है कि इस देश के शायद 2-4 ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से सनातन की सेवा कर रहे हैं। ऐसे सनातन के सिपाही शायद ही, मतलब आप उंगलियों में गिनेंगे इस देश में 3-4 लोग मिलेंगे। उन्होंने इसकी शुरुआत की, उनका सफ़र आपने देखा कितना मुश्किलों भरा था। उसके बाद आप कैसे आए इसमें, आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ इस सनातन की लड़ाई में शामिल होने का? राम मंदिर से शायद आपकी शुरुआत हुई? जी देखिए, मैं अपने बाबूजी को हमेशा से देखता रहा कि वो उन्होंने जीवन पर्यंत अपने धर्म के लिए, उन्होंने अपने लीगल करियर के माध्यम से अपने धर्म की सेवा की, और उन्होंने अपने लीगल प्रोफेशन को एक प्रॉफिट मेकिंग एक्सरसाइज नहीं समझा। उन्होंने समझा कि लॉयर होने के नाते मेरा दायित्व तो बनता है कि जो समाज में आज अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूं। और सिर्फ उन्होंने ये लिटिगेशंस के अलावा ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया। अगर कहीं पीपल का पेड़ काटा जा रहा है तो उसके लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। अगर कहीं किसी मूर्ति पे पेशाब किया जा रहा है तो उसके लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। अगर आज कहीं लव जिहाद का मामला हुआ तो उसके लिए भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में खूब लड़ाई की, जिसमें उनको कहीं कोई पहचान नहीं मिलनी, कहीं कोई प्रसिद्धि नहीं मिलनी, कहीं कोई नाम नहीं मिलना, कहीं कुछ रजिस्टर ही नहीं होना, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ी है। और आज से नहीं, 1976 से बराबर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और उस समय आप अगर लखनऊ बेंच के किसी भी वकील से पूछेंगे, वो मेरे पिताजी को बड़े अच्छे से जानते हैं, राम रथ से वो आते थे। उनकी एक टेम्पो ट्रैक्स थी जिसमें वो राम रथ लिखते थे और राम रथ से कोर्ट जाते थे और उसी अंदाज में सनातनियों के लिए बहस करते थे और निश्चल स्वभाव से अपनी बात कोर्ट के सामने रखते थे। इसके बाद राम मंदिर का केस 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया। 1989 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस आया तो मेरे पिताजी उस केस में उन्होंने अपना योगदान देना शुरू किया। हिंदू महासभा की तरफ से उन्होंने पहला WS डाला, जिसमें हिंदू समाज की तरफ से पूरी एकदम कड़ी बातें, कड़ा स्टैंड कि हमारा इसमें क्या स्टैंड है, वो कोर्ट के पटल पे रखा और अपनी सेवाएं 2010 और 2019 तक राम मंदिर के केस में दी। तो जब मैं वकालत, और साथ ही साथ जो भी धर्म के ऊपर आघात होते रहते थे, चाहे हज यात्रा में गलत ढंग से सब्सिडी दी जा रही है वो वाला मुद्दा हो, चाहे यूपी सरकार अगर आतंकवादी को छोड़ रही है वो वाला मुद्दा हो, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी वाली है वो वाला मुद्दा हो, जितने मुद्दे होते थे उत्तर प्रदेश से संबंधित जो उनकी सीमा थी, उसके लिए वो अपना योगदान हमेशा PIL के माध्यम से, जनहित याचिका के माध्यम से देते रहते। मैंने उनको काफ़ी चाइल्डहुड से अपने देखा मैंने उनको, और मैंने इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे पिताजी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक संत के घर में मैंने जन्म लिया है और ये बात तो खैर बिल्कुल सही जीवन पर्यंत उन्होंने धर्म के लिए ही काम किया, तो वो मेरे रोल मॉडल थे। और हमारा यही इंटेंशन था कि जो उनकी नॉलेज है उस नॉलेज से मैं सिर्फ कुछ सीखूं, और जो उन्होंने समाज को डोनेट किया है उस डोनेशन में मैं भी भागीदार बनूं और उनके इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के उनको हेल्प करूं। तो इसी इंटेंशन से मैंने लीगल करियर की शुरुआत की। और 2010 में जब मैं वकालत में आया था, जून में 2010 में, तो उस समय राम मंदिर के केस की हियरिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 3 जजेस के सामने चल रही थी।
तो उसमें मैंने काफ़ी रिसर्च की और उनकी मदद की, उनको असिस्ट किया। 30 सितंबर 2010 का एक फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट Mandate आया आया था, हाँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट का। फिर मैंने राम मंदिर की अपील उनके साथ बैठ के तैयार की 2010-11 के टाइम पे। वो डिक्टेशन देते थे, मैं टाइपिंग करता था और उनसे काफ़ी सीखने को मिला। फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अपील दाखिल की। फिर 2011-12 में मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, यहाँ पे अपना एक बेस बनाता हूँ कि आपको भी यहाँ पे ला सकूँ। क्योंकि मेरे पिताजी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट आने की उन्होंने कोशिश की, पर धन के अभाव में या जो भी क्या कमी कह लीजिए, उसकी वजह से वो यहाँ कभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाए। तो मैंने सोचा कि वो जहाँ इस्टेब्लिश नहीं हो पाए, नहीं आ पाए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको यहाँ पे लाऊँ। 2012 में मैं सुप्रीम कोर्ट आया, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल किया, 6-7 साल 8 साल स्ट्रगल किया। फिर 2018 में मैंने उनको कहा कि आप आइए यहाँ पे रहिए हमारे साथ। फिर 2018 में वो यहाँ पे दिल्ली आए मेरे साथ रहने के लिए। और बराबर उनका जो मिशन था, उनकी जो लड़ाई थी अन्याय के खिलाफ, जो लड़ाई का जितनी मैंने यहाँ पे आपको गिनाई, तो मेरा ये इंटेंशन रहा कि अपने प्रोफेशन के माध्यम से मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ। इंटेंशन सिर्फ ये है कि जो आज समाज में एक तरफा चीज़ें चल रही हैं और जो अन्याय चल रहा है उसमें हम लोग चेंज ला सकें। इसी इंटेंशन से मैं उनके साथ जुड़ा। विष्णु जी, 1993 में जो हरिशंकर जैन जी ने जो आदेश कोर्ट से लिया कि दर्शन का अधिकार है, रामलला के दर्शन का अधिकार है भक्तों को, उससे रोका नहीं जा सकता, वो शायद एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, ये एक सबसे बड़ा बेस बना। ये जो राम मंदिर भव्य आज हम अपने सामने देख रहे हैं, ये उनकी सोच थी कि उनको शायद पता था कि कानूनी रास्ता किस तरह से तय करना, उसके लिए पहला कदम अगर सही होगा तभी आप मंजिल तक पहुंचोगे। मैं ये जो राम मंदिर बना है इसके लिए, मतलब मुझे लगता है कुछ लोगों को अगर क्रेडिट दिया जाना चाहिए तो मैं सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हरिशंकर जैन जी को। उन्होंने जिस तरह से ये कानूनी लड़ाई लड़ी और जितने ऑड सिचुएशन में लड़के इसको जीता, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या मसला था वहाँ से? देखिए, एक ऐसा दौर था जहाँ पे बर्बरता और अन्याय गवर्नमेंट के द्वारा अपने चरम पे था। और वो सिर्फ मेरे पिताजी ने नहीं, जितने लोग कारसेवक, जितने विश्व हिंदू परिषद के संघ परिवार के लोग उस लड़ाई में भागीदार थे, सबने उसको महसूस किया, सबने उसको देखा है। निहत्थे कारसेवकों पे गोली चलवाने का इंसिडेंट हो, उसके लिए पिताजी ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी। फिर साथ ही साथ जो वहाँ पे धर्मशाला भर दी गई थी कि वहाँ पे कोई जा ना सके और उस पूरे एरिया को घेर लिया जाए, उस धर्मशाला को खाली कराने का काम हो। ऐसे बहुत सारे अलाइड काम जिससे ये रास्ता त्वरित हो सके, बनता चला जाए। हाँ। वो सारी लिटिगेशंस भी उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लड़ी। अब घटनाक्रम ऐसा हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा गिरा, तो उसी दिन मेरी दादी जी का देहांत हो गया था। और 13 दिन तक मेरे पिताजी ने 13वीं के बाद 20 दिसंबर 1992 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि भगवान राम, पहली बार ये आर्गुमेंट किया गया कि भगवान राम संवैधानिक पुरुष है, संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे हैं और इनके दर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है, इनके दर्शन नहीं रोके जा सकते उनकी जन्मभूमि के। 20 दिसंबर को उनकी इस याचिका पे इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस हरिनाथ तिलहरी साहब की एकल पीठ बैठी और उन्होंने 10 दिन तक लगातार सुनवाई की। और 1 जनवरी 1993 को जब पूरा इलाहाबाद हाईकोर्ट का लखनऊ बेंच सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों से भरा हुआ था, उसके बीच में जस्टिस हरिनाथ तिलहरी ने ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा भगवान राम जो है संवैधानिक पुरुष है, उनके दर्शन होने चाहिए और इमीडिएटली उनके दर्शन खोले जाएं। उसके बाद वहाँ पे दर्शन चालू हुआ। तो ये एक बड़ा अच्छा एक निर्णय था और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेज़ था, क्योंकि अगर ये जजमेंट नहीं आता तो बहुत सारे लोग तो ये बात कर रहे थे कि वहाँ पे हॉस्पिटल बना दिया जाए, कॉलेज बनवा दिया जाए, अलग अलग एक प्रपोजल्स आ रहे थे। और जो उस जगह पे हमारा बराबर एक इम्पैक्ट रहा जो आज हम फेस कर रहे हैं। आज हम ज्ञान व्यापी में क्या फेस कर रहे हैं कि हम आउट ऑफ पोजीशन है। हाँ। आज हम मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में क्या फेस कर रहे हैं कि हम आउट ऑफ पोजीशन है। वहाँ पे हमारा जो पोजीशन है वो बरकरार रहा और बराबर वहाँ पे पूजा पाठ निर्विघ्न रूप से चलती रही। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था और मैं कहूँगा कि राम मंदिर के केस में बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया है, चाहे गोपाल सिंह विशारद हों, चाहे देवकी नंदन अग्रवाल हों, चाहे माननीय अशोक सिंघल साहब हों, बहुत लोगों ने संघर्ष किया है। और मेरे बाबूजी ने भी उसमें गिलहरी के माध्यम से अपना योगदान दिया है। पर हमें खुशी है कि इन सारी चीज़ों से, इस सारी सिविलाइजेशनल बैटल से बहुत नॉलेज मिली, बहुत सीखने को मिला। ये समझ में आया पराशरन साहब के जो पूरा एक ऑरा था उनके साथ रहने का, देखने का, माननीय चंपत राय जी के साथ, ये सब समझ में आया
कि भाई किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है, कैसे हिस्टोरिकल रिसर्च करनी होती है। आप हिस्टोरिकल रिसर्च करने के बाद इन सारे केसेस में आपको शास्त्रीय रिसर्च करनी पड़ती है। बहुत टफ राम होते हैं मंदिर का ऐसे केस cases लड़ राम मंदिर पाना। का केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। हाँ। जहाँ पे हिंदू समाज के लोग कुरान हदीस का अध्ययन कर रहे थे और जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो अलग अलग हिंदू अलग-अलग ग्रंथों का अध्ययन कर अध्ययन रहे कर थे। रहे थे। तो एक बड़ा अच्छा एक मैं कहूँगा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था पूरे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए। और खुशी ये है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने बहुत सारे अपने इस करियर में इवेंट्स देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी, पर जो 22 जनवरी 2024 का दिन 24 का था, दिन था। जिसके लिए इतने लोगों ने बलिदान दिया, तपस्या दी, पीढ़ियां इस इसके देश लिए में खप बहुत गईं। इवेंट हुए, कितनी इस देश पीढ़ियां में खप बहुत गईं। इवेंट हुए, बहुत करोड़ों रुपए खर्च हुए। ऐसा इवेंट मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैंने वो ट्विटर पे आप लोग आपकी और आपके पिताजी का वो वीडियो देखा था और उनके चेहरे की वो खुशी देख के ना वो कोई भी व्यक्ति महसूस कर सकता था कि वो क्या महसूस कर रहे हैं उस वक्त वहां वो पर। जितने लोग वहां पे थे, जिनको इनविटेशन मिला था, जिनको इनविटेशन नहीं मिला था, मतलब इस तरह का एक क्रेज क्रेज था। कि जिनका इनविटेशन इनको मिल गया तो उन्होंने लैमिनेट करा के उसको अपने घर में रखा था। और जो लोग वहाँ गए थे, वो पूरा जो माहौल है, मुझे लगता है कि एक जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं में आपस में देखिए कितना वो है, मतलब इनफाइट है, वो एक हमारे समाज एक संगठित होके क्या कर सकता है उसका जीता जागता उदाहरण था। और कैसे हमने अपनी आस्था के लिए, अस्मिता के लिए इतने दिन तक लड़ाई लड़ी, अपने प्रभु श्री राम को स्थापित किया, ये उसका जीता जागता उदाहरण था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राम मंदिर आपने बनवाया, अब देखिए आप चुनाव हार गए। इसको ऐसे जोड़ के देखा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये अपने आप में बहुत ही इनकरेक्ट लॉजिक है। राम मंदिर बनना, 22 जनवरी का इवेंट, ये पूरी लीगल लड़ाई, ये पूरी स्ट्रगल, ये पूरा आंदोलन, और जो 2024 का चुनाव है, इसका कोई लिंक नहीं है। इसका कोई लिंक नहीं है। इसको मतलब इसको पूरी गलत ढंग से जोड़ा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 2024 के चुनाव में या किसी भी चुनाव में उससे पहले राम मंदिर मुद्दा था? अगर आप भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी देखेंगे तो उसमें यह था कि राम मंदिर में आने वाली जो संवैधानिक बाधाएं उसको दूर करेंगे। ये वर्ड्स यूज थे। राम मंदिर वॉज नॉट एन इशू, या काशी विश्वनाथ या मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि इशू नहीं है। अगर आप ऐसे ही चुनाव से हर एक इशू को जोड़ के देख रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, भोजशाला में तो वहां पे एएसआई का सर्वे हुआ, पूरे मध्य प्रदेश की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो क्या भोजशाला की वजह से जीत गई? आज ज्ञानव्यापी में 1.5 लाख वोट से हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे जीत गए, तो क्या ज्ञानव्यापी की वजह से जीत गए? आज मथुरा में वहां पे जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी की बन गई, तो क्या मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की वजह से बन गई? ये गलत नैरेटिव है, बिल्कुल गलत ये है। लीगल केस को, जो कोर्ट में केस चल रहा है, जो एक आंदोलन है, जो एक सिविलाइजेशनल बैटल है, उसको आप चुनाव के रिजल्ट से जो मिक्स करके देख रहे हैं, ये एकदम गलत है। 500 साल की लड़ाई को आप 2024 के एक छोटे से चुनाव से जोड़ दोगे और लोग दुखी हो रहे हैं। हाँ, कि अयोध्या हार गए। भाई अयोध्या का जो इशू था चुनाव का, जो मुद्दा था चुनाव का, वो और अयोध्या के राम मंदिर बनना, इट हैज नो कोरिलेशन। ये सिर्फ और सिर्फ बैकफुट में करने की और आपको बताने की कि आपका जो मुद्दा है उसको पब्लिक का सपोर्ट नहीं है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। विष्णु जी, मैंने कहीं पढ़ा या सुना था कि आप राम मंदिर के अभियान से तब जुड़े जब आपके पिताजी की एक बार तबीयत खराब थी, वो अस्पताल में भर्ती थे। तब आपको लगा कि वो बीमार हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी चल रहा है कि उस मंदिर की सुनवाई चल रही है, उसमें क्या होगा। नहीं, वो एक्चुअली जो इंसिडेंट था वो 2013 का टीले वाली मस्जिद का केस था। और 2013 में मेरे पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो उस समय टीले वाली मस्जिद का जो उन्होंने केस किया था, मैं उसमें राम मंदिर के केस में तो मैं 2010 में ही जुड़ गया था। 10 में ही जुड़ गया था। और वैसे मैंने आपको बताया 11 में हम लोग ने अपील फाइल की थी, और फिर बराबर माननीय पराशरन साहब और जितने इसमें गणमान्य लोग हैं उनके दिशा निर्देश में काम करते रहे हम लोग 2019 तक, जब तक 9 नवंबर 2019 तक फैसला नहीं आया। तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। 2013 में जब बाबूजी की तबीयत ख़राब हुई थी, तब मैंने उनका एक कमिटमेंट देखा टीले वाली मस्जिद के केस के लिए, और उन्होंने यही उस समय कहा कि भाई उसमें जाके नोटिस दे दो, क्योंकि वरना उसकी समय सीमा चली जाएगी। तो मैंने देखा, ये समझा कि कितना भारी मात्रा में कमिटमेंट है उनका, कि खुद अस्पताल में है, कि वो अस्पताल में है, डेथ बेड में है, पूरे बॉडी में आपके जिसे कहते हैं सेप्टिसीमिया हो चुका है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो बच नहीं सकते हैं, वेंटिलेटर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पर वो उस समय सोच रहे हैं कि हमारी टीले वाली मस्जिद के केस में जो नोटिस जानी है उस नोटिस को टाइम पे दे दो। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये
मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ सिर्फ वो मेरे फादर हैं, ये उन्होंने उनका जो कमिटमेंट है किसी कॉज के प्रति, हाँ। ये सारे किस समाज के लिए एक लेवल का? आदर्श है कि आपने वकालत के इस प्रोफेशन में आके अपने पूरे प्रोफेशन को समाज के लिए, अपने कौम के लिए, अपने धर्म के लिए डिवोट किया है और एक मैसेज दिया है पूरे समाज को कि हम लीगल माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ेंगे एक डेमोक्रेटिक सेटअप में। और उसके लिए कितना संघर्ष, जैसे मैंने आपको अभी आपके सामने बताया कि कितना ज़्यादा संघर्ष है, कितना ज़्यादा इस पूरे पर्सपेक्टिव में 76 से आज तक चेंज नहीं आया, उसके बाद भी संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद भी संघर्ष करें। कितनी ऐसी याचिकाएं हैं जिसको मतलब आप कह सकती हैं 2-2 महीने 3-3 महीने की भारी मेहनत के बाद वॉल्यूमनस 2-2 3-3 वॉल्यूम में फाइल किया गया, ये सोचा गया कि हमारी बात सुनी जाएगी, पर पहले दिन ही डिसमिस हो गई। ऐसे कितने अध्याय हैं जो रेस किए, ऐसे कितने अध्याय हैं जिनको उठाया, जिनको पहले दिन खत्म कर दिया गया, और तब भी बराबर उसी ऊर्जा से फिर आना कि डिसमिस हो गया, कोई बात नहीं। 4 लोगों ने बोला अरे ये क्या आप करते रहते, डिसमिस हो जाता है, 4 बातें भी सुनी, उसके बाद फिर आना, फिर उसी ऊर्जा से आना, और जज्बा कम नहीं होता, ऊर्जा नहीं, कहीं वो नहीं होती, बिल्कुल नहीं। तो ये एक सीखने वाली बात है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मेरे फादर हैं, ये सबके लिए सीखने वाली बात है कि ये किस तरह से आप कर्म योग के माध्यम से आप समाज को डोनेट कर सकते हैं। और अपने आप का अगर इशू सही है, आज जो ज्ञान व्यापी का पूरा इशू है जो उन्होंने रेस किया अपनी तपस्या के माध्यम से, जिसमें आज सर्वे हुआ, जिसमें आज एएसआई की रिपोर्ट आई, जिसमें हम 7-11 जीते, वहाँ से लेके हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कृष्ण जन्मभूमि की जो पूरी रिसर्च आई, भोजशाला में जो हुआ, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो तपस्या की है 47 साल तक, और जो उनके अंदर एक कर्म योग के माध्यम से प्रवृत्ति डेवलप हो गई कि मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितनी बार मेरा केस डिसमिस करो, मैं बराबर याचिका लगाता रहूंगा रिसर्च में कमी नहीं हुई। कितनी मेहनत लगती होगी इन याचिकाओं में, जहां आपको शास्त्र भी जानना है, को धर्म भी जानना, आपको लीगल पॉइंट्स भी जानने हैं, उनके लूपहोल्स भी जानने हैं। मतलब मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि मैंने तो वो भी कोर्ट रूम्स देखी हैं जहां पे भारी मात्रा में अपमानित किया गया, कितने अपमान के घूंट पिए हैं, आप उसका इमेजिन नहीं कर सकती। आप रिसर्च लेके जा रहे हो 2-2 3-3 वॉल्यूम में, और आप कोर्ट में जा रहे हो ये सोच के कि भाई डेमोक्रेटिक सेटअप में हमारी बात सुनी जाएगी कम से पर ठीक है, डिसमिस कर दिया गया, पहले दिन ही डिसमिस कर दिया गया, सुना ही नहीं। और ऐसे कितने उदाहरण हैं, ऐसे कितने अध्याय हैं जिसको पहले दिन डिसमिस कर दिया गया। तो ऐसा क्यों होता है? कोई मानसिकता की दिक्कत है, या लगता है कि नहीं इस चीज को सुना ही नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं, आप बात सबकी सुनेंगे, निर्णय कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ क्या कारण है कि जब रामनवमी पे भारी मात्रा में वेस्ट बंगाल में वायलेंस हुआ, तो जब सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया? क्या कारण है? मैं पूछना चाहता हूँ बहुत ही जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से, क्या कारण है कि जब कांवड़ यात्रा का मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट आया तब ये सवाल नहीं पूछा गया कि गो टू हाई कोर्ट? पहले हाई कोर्ट भी तो जा सकते थे। जो आज कांवड़ का मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी तो चुनौती दी जा सकती थी। क्या कारण है जो सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा चैलेंज की गई, उस एनजीओ के क्रेडेंशियल भी नहीं पूछे गए कि हु आर यू? जब हम लोग कोर्ट जाते हैं पूछा जाता है हु आर यू, क्या क्रेडेंशियल है आपके, कैसे पीआईएल फाइल कर दी, आपके पीछे कौन है, आपके आगे कौन है? और वहां पे कुछ नहीं पूछा गया। सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कांवड़ यात्रा की याचिका लगाई गई। मैं पूछना चाहता हूं उनके क्रेडेंशियल्स क्यों नहीं पूछे गए? क्यों नहीं देखा गया कि इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकली मोटिवेशन है कि नहीं है? क्यों नहीं देखा गया कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकता है कि नहीं जा सकता है? आर्टिकल 32 में जो फंडामेंटल राइट है कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वो सीधे कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का सीधे दरवाजा खटखटा सकता है। तो जब रामनवमी पे वायलेंस हुआ तो उसको नहीं देखा गया, पर अगर कांवड़ यात्रा में कुछ हुआ तो सीधे उसको एंटरटेन किया गया। और उसमें वह फैक्ट के लिए याचिका डाली गई, कहा गया गो टू हाई कोर्ट। तो ये जो सिरवई साहब ने 3 वॉल्यूम में किताब लिखी है कि डिस्क्रिशन डज नॉट मीन डिस्क्रिमिनेशन, अब मुझे लग रहा है कि ऐसा समय आ रहा है कि ये जो डिस्क्रिशन दिया गया है इससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आर्टिकल 32 की जो याचिकाएं हैं वो एक वर्ग की सिर्फ सुनी जा रही हैं। अगर हम लोग कोई समाज का मुद्दा लेके जा रहे हैं, वफ एक्ट 1995 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे सकती थी, पर हमें नहीं सुना गया।
पहले दिन ऐसे कितनी याचिकाएं हैं। सुना ही मैं नहीं मतलब गया अगर मैं आपको ये बताऊं, 2012 में मैं सुप्रीम कोर्ट आया हूं, 2024 हो चुके हैं 12 साल। इस 12 साल में अगर मुझसे पूछा जाए, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि आप जो, और मैं उन याचिकाओं की बात कर रहा हूं जो वेल रिसर्च्ड है। मैं आपके सामने शेयर कर सकता हूं कि अभी तमिलनाडु के जो एंडोमेंट एक्ट है जिससे सारे मंदिर एक्वायर हुए हैं, 3 वॉल्यूम में याचिका फाइल की गई है, और वो याचिका नहीं है, वो थीसिस है, वेल रिसर्च्ड। आर्टिकल 32 में फाइल की गई, बोला गया कि गो टू हाई कोर्ट। कांवड़ यात्रा एंटरटेन हो रही है। अच्छा, ये जहांगीरपुरी में जो डेमोलिशन हो रहा है वो डायरेक्ट तुरंत उस पर रोक लग तो रही है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा ये जो चीज है, तो अब मैं वही बता रहा हूं ना, इसका सबसे मूल कारण, सारी बात का मूल कारण है सेकुलर वर्ड। हाँ, जो एक सेकुलरिज्म का नैरेटिव गढ़ा गया है, उसके दबाव में रहते हैं सब, हाँ, और है इसके खिलाफ मैं हूं, और मैं आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं, अपने अंतिम क्षण तक इस सेकुलरिज्म के फेक नैरेटिव के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। विष्णु जी, मैं भी इसके खिलाफ हूँ। ये जो फेक नैरेटिव सेक्युलरिज्म का चलाया जाता है, वो सबसे ज्यादा इस देश को नुकसान कर रहा है, और लोगों ने आंख में पट्टी बांधी हुई है। हेट वो स्पीच, सुनने जाने हेट स्पीच का जो एक पक्ष केस की होती है, हाँ, दूसरे पक्ष जो देता नहीं है है। मुस्लिम कहते मैंने हैं, वो सुप्रीम hate कोर्ट speech के नहीं पटल होती है। मैं आपसे इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं, और मैं नाम लेके बोल रहा हूं। ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ साहब की बेंच थी और नागरत्ना साहब की बेंच थी, और ये लाइव लॉ में रिपोर्टेड भी है, कोई भी सुन सकता है और देख सकता है। हेट स्पीच का मुद्दा चल रहा था। मैंने उनके सामने प्रश्न पूछा कि साहब, आपने हेट स्पीच में जो सकल हिंदू समाज ने अलग अलग जगह रैली कर रहे हैं उसके लिए डायरेक्शंस इशू किए, उत्तराखंड में जो हुआ उसके लिए डायरेक्शंस इशू किए, रोक लगाई, सही है। हाँ, ठीक हेट है। स्पीच नहीं होनी नहीं चाहिए, होनी चाहे चाहिए। वो हिंदू समाज की हो, चाहे वो कोई भी आदमी किसी के खिलाफ वेनम या जहर ना उगले, और अगर है तो उसके लिए आप डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे रेमेडी मजिस्ट्रेट कोर्ट के यहाँ है कि जो आदमी कंसर्न है वो एफआईआर करे सीधे मजिस्ट्रेट कोर्ट के यहाँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट आ ही नहीं सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट में एक वर्ग आया और उन्होंने कहा, कुर्बान अली और जितने लोग हैं वो आए, उन्होंने कहा साहब हेट स्पीच हो रही समाज में, इसके खिलाफ आप रोक लगाइए। अलग अलग आईए फाइल हुई, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको कंप्लेंट करनी चाहिए थी, पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में की गई और एंटरटेन किया गया। मैंने उस कोर्ट के सामने आवाज़ रेस की, मैंने कहा गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये हेट स्पीच है कि नहीं है? और सिर्फ ये नहीं, जितने इंसिडेंट्स हुए हैं हेट स्पीच के और हेट एक्शंस के, उसका लिस्ट, वीडियो, सारे लिंक लगाए। और अभी राजस्थान वाले मामले में वो छूट गया ना बंदा, जिसने भारी मात्रा में मैंने लिंक लगाए, तो मुझसे ये बोला गया कि आपकी जो पिटिशन है अभी हम नहीं सुनेंगे, ये आपने बड़े पुराने इंसिडेंट्स दिए हैं, रिसेंट इंसिडेंट्स दीजिए। मतलब क्राइम है, अगर क्राइम है तो 4 साल पहले भी क्राइम है और 4 साल बाद भी क्राइम है, तो आप रिसेंट ऑर्डर है, फाइल पिटिशन विद एप्लीकेशन विद रिसेंट विंटेज। रिसेंट विंटेज की मैंने एप्लीकेशन लगाई कि जो एकदम लेटेस्ट हुए, एप्लीकेशन को सुना ही नहीं गया। उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे इसे। फिर मैंने कहा साहब मेरे पास हार्ड कॉपी है, कलर्ड कॉपी है, नहीं सुना गया। ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये क्या हो रहा है? धार भोजशाला का केस, उसकी बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि लेटेस्ट अभी वही चल रहा है। उसमें लड़ाई आपकी कहाँ तक पहुंची है, और धार भोजशाला में क्या अब एक तीसरा पक्ष, जैन समाज का भी कोई पक्ष आया है? देखिए, धार भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है, और ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस धर्माधिकारी साहब ने 11 मार्च 2024 को बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया था। उन्होंने ये होल्ड किया था कि भाई ये एएसआई संरक्षित एरिया है, और सेक्शन 16 एएसआई एक्ट 1958 में रिलीजियस कैरेक्टर एसर्टेन करने की इजाज़त है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी जजमेंट का उन्होंने सहारा लिया और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए एएसआई के माध्यम से। एएसआई ने 98 डेज़ का वहाँ पे सर्वे किया, और भारी मात्रा में 10 से 11 वॉल्यूम में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट इंदौर हाई कोर्ट के सामने दाखिल की। अब वहाँ पे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि ये भोजशाला नहीं, ये कमाल मौला की मस्जिद है और दरगाह है, और जो जबरन हिंदू मंदिर के अंदर घुस के पूजा नमाज पढ़ रहे हैं, संस्कृत की वहीं पे पूजा होती है और फ्राइडे को नमाज होती है। हाँ, ऑर्डर है 7 अप्रैल 2003 का। यह ऑर्डर कैसे हो सकता है? मतलब हद है, सेकुलरिज्म है ये, सेकुलरिज्म है ये, सेकुलरिज्म है कि हाँ, ये सेकुलरिज्म है कि उसी जगह पे नमाज होगी और उसी जगह पे पूजा पाठ होगी, और जो वो नमाज पढ़ने जाते हैं तो हवन कुंड में थूकते हैं, संस्कृत की ऋचाएं मिटाते हैं जो वहाँ पे फ्लोर्स पे हैं। पर ये सारी चीज़ें सेकुलरिज्म में, आपने उसके खिलाफ आवाज़ रेस की है तो आप कम्युनल, आप फैसिस्ट है। बहरहाल जो वहाँ की मस्जिद कमेटी थी वो सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने उस
1 अप्रैल 2024, मुझे तो डेट्स याद है ना, एक एक डेट्स बता रहा हूँ। 1 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदौर हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी उस पर वर्चुअली स्टे लगा दिया, और उन्होंने ये कहा कि इंदौर हाईकोर्ट आगे प्रोसीड नहीं करेगी इन टर्म्स ऑफ द एएसआई रिपोर्ट। तो एएसआई की रिपोर्ट तो दाखिल हो गई है, पर अभी इंदौर हाईकोर्ट उस मामले में आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को स्टे लगाया हुआ है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एप्लीकेशन दी है स्टे वेकेशन की, और मांग की है कि इसकी जल्द सुनवाई की जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, कितना संघर्ष है ये देखना पड़ेगा। पर उसमें जैसे कि आपने पूछा कि जैन समाज के कुछ लोग भी आए हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ 2022 से पहले ये कहाँ थे? ये जब सर्वे हो गया 98 डेज का, तभी इनको ये याद आया, पहली बात। दूसरी बात, ये एक वर्ग है जो ये नैरेटिव बनाना चाहता है कि जैन समाज और हिंदू समाज अलग हैं। बिल्कुल सही बात कही, डिफरेंस करने की मतलब अलग करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होना चाहिए कि राम मंदिर के केस में भी बुद्ध समाज के कुछ लोग आए थे, ये कहा था कि ये बुद्धिस्ट एरिया। तो ये वो कोशिश है जो जैन समाज के लोगों को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया 2013 में कांग्रेस सरकार ने। ये कुछ ऐसे वर्ग हैं जो ये चाहते हैं कि जैन समाज और हिंदू समाज को अलग दिखाया जाए, और अलग हैं ये लोग। जबकि जैन समाज और हिंदू समाज एक ही परिवार का हिस्सा है। हिस्सा है। आप हर जगह देखेंगे जैन मंदिर और हिंदू मंदिर साथ बने होते हैं। आप अगर आज कुतुब मीनार जाएंगी तो वहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पे लिखा है 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई। जैन और हिंदू मंदिर साथ बने। रणकपुर के जैन मंदिर में चले जाइए, वहाँ भैरव भैरवी की पूजा होती है। तो आपने, और जो नेमिनाथ भगवान है वो भगवान कृष्ण के कज़न ब्रदर है। आप अगर आज गिरनार जाएंगे तो गिरनार पर्वत में जो तीसरी टोक है वहाँ पे वो मूर्ति है जो कृष्ण भगवान ने नेमिनाथ भगवान की बनाई थी। तो जैन समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, हम दोनों एक ही परिवार के हिस्सा हैं। पर आपने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई है, रिफ्ट है और ये हमारा है। तो मैं उस मानसिकता के खिलाफ हूँ। बाकी अगर वहाँ पे जैन भगवान की भी मूर्ति मिली है, नेमिनाथ भगवान की मूर्ति मिली है, माँ वाघ देवी की, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं, सब लोग एक ही परिवार का हिस्सा हैं। पर अगर लिटिगेशन इस इंटेंशन से किया जा रहा है कि दो समाज में आपस में विद्वेष पैदा किया जाए, और जो मेन इंटेंशन है, जो हमारा मेन गोल है अचीव करने का, उससे भटकाया जाए, तो उस चीज़ के खिलाफ में। ताजमहल का मामला क्या है? ताजमहल के मामले में भी आपने रिट दायर की है, तो क्या अभी वो कहाँ तक पहुँचा है? उसमें का क्या आगे सर्वे हो सकता है? क्योंकि ताजमहल को लेके बड़ा एक वर्ग है, वो कहता है उस पर तो बात ही मत करो, वो तो प्रेम की निशानी है, उस पर कोई चर्चा कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वर्ल्ड हेरिटेज है एक तरह से। देखिए, कोई प्रेम की निशानी नहीं है, एकदम फर्जी थ्योरी गढ़ी गई है कि 20,000 लोगों के हाथ कटा दिए, इतने साल तक शाहजहां ने बनवाया। ऑन रिकॉर्ड ताजमहल शाहजहां से समय से पहले का है, 300 साल पहले का है। इसकी जांच हो चुकी है। और साथ ही साथ हमने कोर्ट में 2015 में आगरा की सिविल कोर्ट में सूट फाइल किया था ताजमहल के लिए, ये बताने के लिए कि वहाँ पे 27 कमरे अभी भी बंद हैं, और ये तेजो महाले है, और ये शिव मंदिर का एरिया है, यहाँ पे शिवालय है, और ये जो जितनी कब्रें हैं ये सारी आर्टिफिशियल कब्रें हैं, ये रियल कब्र नहीं है, क्योंकि इस्लामिक लॉ के हिसाब से कब्र को सुपुर्द खाक होना ज़रूरी है। और ताजमहल एक वाटर बेस्ड मॉन्यूमेंट है, वो यमुना के तट पे बना हुआ है। वहाँ पे एक ऐसी लकड़ियों का उपयोग हुआ है कि जब वो पानी में, जब पानी उनसे मिलता है तो और मजबूत हो जाती है। ये ताजमहल की खूबी है। तो वहाँ पे तो ज़मीन में सुपुर्द खाक हुई नहीं है। और जो आप ग्रेव्स बता रहे हैं सारी आर्टिफिशियल ग्रेव्स है। ऐसी ग्रेव्स जो आप आज दिल्ली में पुल्स पे देख रहे हैं, हाँ। उसी तरह से आर्टिफिशियल ग्रेव्स बनाई गई हैं। और वो ओरिजिनल राजा जय सिंह का पैलेस था, जहाँ पे उनका मंदिर और सारी चीज़ें थी, उसको राजा जय सिंह से शाहजहां ने एक्सचेंज में लिया। वो डॉक्यूमेंट हम साबित कर चुके हैं। और साथ ही साथ उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने, एएसआई ने एफिडेविट दिया, और हमने ये कहा था ना, ये ताजमहल जो है शिव मंदिर है, उन्होंने कहा विष्णु शंकर जैन गलत कह रहे हैं, ये शिव मंदिर नहीं है, ये विष्णु और शिव मंदिर है। ये एएसआई का एफिडेविट है। और जो कहते हैं ना, जब 27 कमरे को हम खोलने की बात कर रहे हैं, जिनको आर्टिफिशियल दीवार से बंद कर रखा है, क्या दिक्कत है खोलने में? मैं पूछना चाहता हूँ ना कि अगर ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है तो ताजमहल में बात करने में क्या दिक्कत है? आज ये आपके स्टूडियो में सामने ये चीज़ दिख रही है, ये सामने, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये सामने आपको ये चीज़ दिख रही है। अगर आप ऐसे ही, आपको ताजमहल में भी दिखेगा, जब आप एंटर करेंगे तो सामने इतना बड़ा एक ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, पर जब आप उसके पीछे जाएंगे तो और गहरा दिखेगा। अगर आप ताजमहल के पीछे जाएंगे यमुना के साइड, तो आपको नीचे तक दिखेगा, और सामने से इतना ही दिखेगा। तो वो नीचे है क्या?
उसको क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्यों उसको आर्टिफिशियल दीवारों से बंद कर रखा है? और जब उसके लिए किसी ने अभी याचिका डाली थी तो बोला कहाँ कहाँ खुदवाई करेंगे भैया, कहाँ कहाँ खोदेंगे आप? खोदने की बात ही नहीं कर रहे हैं, आर्टिफिशियल वॉल्स को खोलने की बात कर रहे हैं। नहीं, अगर जैसे ये कमरा है, हाँ। आज इस कमरे को अगर ये कमरा एज इट इज है हाँ। और बाहर दीवार लगा के इस कमरे को बंद कर बंद दिया कर है, दिया जाए। तो कोई स्ट्रक्चर को डैमेज हो नहीं रहा नहीं है। हो हम तो कह रहे हैं उस आर्टिफिशियल वॉल्स को हटाइए, देखा जाए अंदर मूर्तियां हैं कि नहीं है, देखें तो मूर्तियां हैं कि नहीं है। और ये जो आपने पूरे प्यार की निशानी, मुमताज महल तो बुरहानपुर में दफन हुई थी जो वहां से 400 किलोमीटर दूर है, और बाकी बहुत सारी बातें जो मैं बोल सकता हूं, नहीं बोलना चाहता हूं मर्यादा के कारण। तो ये जो पूरा थ्योरी गढ़ी गई है प्यार की निशानी, और लोग जो वहाँ पे फ़ोटो जाके खिंचाते हैं ऐसे करके, दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, ये टोटल अपनी संस्कृति को नष्ट करने की चीज़ें। ताजमहल की जो सच्चाई है उसके लिए बात होनी चाहिए, और जो आपने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया वो अच्छी बात है। कोई नहीं कह रहा है ताजमहल को तोड़ा जाए, बिल्कुल सही बात है। कोई नहीं कह रहा है, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कोई नहीं कह रहा है ताजमहल को तोड़ा जाए। हाँ। पर ताजमहल को जो रीशेप करके वहां पे आयत लिख के उसको एक इस्लामिक मॉन्यूमेंट बनाने की, मुस्लिम मुसोलियम बनाने की कोशिश की गई है, उस थ्योरी के खिलाफ हम लोग हैं, उस थ्योरी के खिलाफ हम लोग हैं। ये कोई मुस्लिम मुसोलियम नहीं है, ये राजा जय सिंह का पैलेस था जिसको गलत ढंग से वहां पे नमाज पढ़ी जा रही है। और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 2005 में उस एरिया को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। 2005 में। यस, इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील में आई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पूछा था ये बताइए जरा इसको शाहजहां ने कब वफ किया, वो वफ डीड लाइए। आज तक उसके बाद केस नहीं लगाया। जो बातें बोल रहा हूं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और कोई कंट्राडिक्ट करे कि गलत बोला आपने। मतलब कहाँ से चीजें आ रही समझ में नहीं आता। विष्णु जी, आप बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इतने सारे केसेस एक साथ, कौन कौन से मामले इस वक्त जो आप लड़ रहे हैं? देखिए, लड़ भी रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। जो अभी लड़ रहे हैं वो भोजशाला का, कुतुब मीनार का, टीले वाली मस्जिद का, ज्ञान व्यापी का, कृष्ण जन्मभूमि का, ताजमहल का, ये केसेस चल रहे हैं। और आगे आने वाले समय में मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, ये लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। पर मैं कहना चाहता हूँ जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है वो सब मंदिर वापस लेंगे। जो लोग इस मुगालते में हैं कि फर्जी नैरेटिव बना के ये लोगों को गुमराह करेंगे कि आप अयोध्या हार गए, तो वो नहीं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ अयोध्या, मथुरा, काशी 3 दे दीजिए, क्यों? हमारे जितने हम सब अपने लेंगे ना। भैया, इस्लामिक लॉ क्या कहता है कि आप मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते। कोई भी इस्लामिक स्कॉलर के चैनल पे आके कह सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड कह सकता है। क्या उनका कुरान या उनकी जो हदीस है उसको परमिट करती है? नहीं करती है। तो हमारा भी लॉ यही कहता है कि आप मंदिर तोड़ के कोई और धर्मस्थल नहीं बना सकते। अगर उनका लॉ ये कहता है वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, हमारा लॉ भी कहता है वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। हाँ। तो सवाल ये क्यों पूछा जाता है कि 3 की लड़ाई होगी? हर एक जगह जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, सबके लिए लीगल लड़ाई लड़ेंगे, और ये जो गुंडागर्दी चल रही है इस गुंडागर्दी को खत्म करेंगे। युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, युवाओं से क्या कहेंगे? मैं युवाओं से यही कहूँगा कि आप लोग, अगर आप लोगों को ये आपका परिवार और आपकी जो सोशल फैब्रिक है वो अगर आपको परमिट करे, तो आप लोग अपने जीवन का कुछ एक अंश सनातन की लड़ाई के लिए डोनेट करें। अपना समय, अपना कुछ क्षण, अपने कार्य सनातन की लड़ाई के लिए डोनेट करें, क्योंकि आगे आने वाले समय घोर आपातकाल का है। जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जिस तरह से डेमोग्राफिक चीज़ें बदल रही हैं, वो दिन दूर नहीं है जब इस देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, और भारी मात्रा में हम लोग आपातकाल देखेंगे। तो जो गौ हत्या का विषय चल रहा है, लव जिहाद का विषय चल रहा है, मंदिर मुक्ति का विषय चल रहा है, अलग अलग जगह जो हमारे धर्म पे आघात हो रहा है, इसके लिए हम लोगों को संगठित होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। काफ़ी बड़ी लड़ाई है। और युवाओं से यही कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी कॉरपोरेट जॉब्स को छोड़े या जो कर रहे हैं उसको छोड़े, उसको करते हुए कैसे सनातन को डोनेट कर सकते हैं अपनी सेवाएं, इसके बारे में सोचें। और मैं ऐसा मानता हूं कि हर आदमी कुछ कुछ अगर अपना कंट्रीब्यूशन देगा तो बहुत बड़ा हम चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में। बिल्कुल सही बात करें आप कि अगर थोड़ा थोड़ा भी हम सब अपनी तरफ से करें तो बहुत शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, और बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। विष्णु शंकर जैन जी, आप आए, आपने इतनी सारी बातें बताई, कई सारी ऐसी चीज़ें जो शायद हम समझ नहीं पाते थे, लॉज ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।